अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 10 डे 1। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। उसी को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि एसीएल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आप लोगों के जहन में होंगे। हमने जो टाइटल दिया था वो था जी आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट विद एसीएल। आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट विद एसीएल या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि एसीएल इस्तेमाल होती है पॉलिसीज बनाने के लिए, और एसीएल को डिफाइन किया जाता है सिस्को आईओएस में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। एसीएल की बेसिक दो टाइप्स हैं, सिस्को में भी और हवावे में भी। एक टाइप उसमें स्टैंडर्ड है और दूसरी एक्सटेंडेड है। हवावे में स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड की जगह बेसिक और एडवांस्ड एसीएल होती है, सिस्को में स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड है। ठीक है जी। और इसमें फिर मैंने आपको ये भी बताया था, पहला स्टेप एसीएल को डिफाइन करना है और जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि उसमें आप उस एसीएल को अप्लाई करते हैं। अप्लाई बहुत सारी जगहों पे हो सकती है, एसीएल इंटरफेसेस में भी हो सकती है, लाइंस में भी हो सकती है, और मुख्तलिफ प्रोसेसेस में जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनमें जाके भी आप एसीएल को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसेस से मेरी क्या मुराद है, ये थोड़ा सा भी वक्त लगेगा आपको समझने में। आइंदा आने वाले दिनों में इसकी जब एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगी तब आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि प्रोसेसेस से मेरी क्या मुराद है। लेकिन इंटरफेस और लाइन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी आप इनसे वाकिफ भी हैं, और इनमें एसीएल को अप्लाई करने से क्या मुराद है ये बात आपको समझ भी आ रही होगी। अच्छा, मैंने उसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि एसीएल को अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन की बड़ी अहमियत है। एसीएल या तो इनबाउंड डायरेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आउटबाउंड डायरेक्शन में। ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि आप एक ही राउटर के ऊपर या एक ही डिवाइस के ऊपर मल्टीपल स्टैंडर्ड और मल्टीपल एक्सटेंडेड एसीएल्स बना सकते हैं। इनकी जो सबसे बेसिक रेंज है सिस्को में, स्टैंडर्ड एसीएल की बेसिक रेंज है 1 से लेकर 99 तक। 1 से लेकर 99 तक स्टैंडर्ड एसीएल्स है, और 100 से लेकर 199 तक, 100 से लेकर 199 तक एक्सटेंडेड एसीएल्स है। 100 से 199 तक एक्सटेंड, और ये भी बेसिक है। आप इससे भी ज्यादा बनाना चाहें तो बिल्कुल आप एसीएल डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने आखिरी बात जो डिस्कस की थी वो ये थी कि क्या एक इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल एसीएल्स को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, और ये इंटरव्यू का भी सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है क्या एक एसीएल के ऊपर, क्या एक इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल एसीएल्स को अप्लाई किया जा सकता है। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है, एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में एक ही एसीएल अप्लाई हो सकती है, एक इनबाउंड में हो सकती है और एक आउटबाउंड। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं एक इंटरफेस पे दो एसीएल अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में। एक डायरेक्शन में सिर्फ एक ही, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी कि अगर एक ही डायरेक्शन में आप मल्टीपल एसीएल अप्लाई करने की हमें इजाजत होती तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता था। हमने एक एसीएल में एक आईपी एड्रेस को अलाउ किया होता और दूसरी में उसी को ब्लॉक किया होता। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ये रूल मौजूद है। और अच्छा, मैं एक और मजे की बात आपको ये बताऊं कि ये एक ऐसी गलती है जो आप गलती से भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने एक डायरेक्शन में एक एसीएल अप्लाई की, फिर अनजाने में आपने उसी डायरेक्शन में एक और एसीएल अप्लाई कर दी, तो जो एसीएल आपने बाद में अप्लाई किया वो ओवरराइट हो जाएगी, पुरानी वाली खत्म हो जाएगी और उसकी जगह दूसरी एसीएल ले लेगी। यानी गलती से भी आप दो अप्लाई एक डायरेक्शन में कर ही नहीं सकते, होगी ही सिर्फ एक। जो बाद वाली होगी वो अप्लाई हो जाएगी, पहली को रिप्लेस कर देगी। तो ये जनाब वो चंद बातें हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने रखी थी, और इसी सिलसिले को हम आज कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड एसीएल को बनाते कैसे हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, और उसकी आउटपुट को वेरीफाई कैसे किया जाता है, ये सब हमने आज के लेक्चर में सीखना है। आज के लेक्चर में जाहिर है हमारे मेनली तो दो हिस्से होते हैं। एक ये जो पहले 2 घंटे का एक स्पेल है वो, उसके बाद फिर हम ब्रेक करते हैं और उसके बाद दूसरा।
तो ये जो हमारा पहला हिस्सा है ना, इसके अंदर आपको जो मैं स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड एसीएल की जो एग्जांपल सिखाने जा रहा हूं, उसमें हम वालेकुम सलाम, उसमें हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो ये है कि एसीएल में हम एक वक्त में एक सिंगल आईपी को कैसे आप परमिट कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। सिंगल आईपी, एसीएल में सिंगल आईपी कैसे ब्लॉक हो सकता है या कैसे अलाउ हो सकता है, ये सीखेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि अगर रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस हो, यानी ज्यादा सारे आईपी एड्रेसेस को अलाउ करना हो या ब्लॉक करना हो, तो वो कैसे किया जा सकता है। एसीएल में वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सिंगल आईपी इतना मुश्किल नहीं है, यानी एक एक आईपी को आपने अगर ब्लॉक करना है या अलाउ करना है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो रेंज है उसको मैनेज करना एक आर्ट है एसीएल के अंदर। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के दूसरे हिस्से में आप लोग वो भी सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। जो नेटवर्क डायग्राम मैं एसीएल की इंप्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूं, वो हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर में बनाई थी, और ये जिस नाम से सेव हुई हुई है वो है अखुवत लैब 1, यानी हमने सबसे पहली लैब ही ये बनाई थी, और इसी के ऊपर आपने अपनी बेसिक स्टैटिक राउटिंग को भी सीखा था, बेसिक लिंक आप कैसे करने हैं, डाउन कैसे करने हैं, वो सारी चीजें हमने इसी पे देखी थी। मैंने अभी अभी इसमें छोटी सी चेंज किया है, वो ये है कि राउटर ए के साथ जो एक लैन नेटवर्क है या जो प्राइवेट नेटवर्क है, उसमें ना मैंने एक पीसी और ऐड कर दिया। ये जो PC4 है इसका मैंने यहाँ पे इजाफा किया है, और उसके अलावा माइनर सी चेंज मैं यहाँ पे करने लगा हूं। आईपी एड्रेसिंग की स्कीम जो है, आईपी एड्रेसिंग की स्कीम, उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। आईपी एड्रेसिंग की स्कीम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ यूं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये जूम हो जाए तो आईपी वगैरह ठीक से दिखाई देंगे। ये इसमें मैं करने ये लगा हूं कि मैं चाहता हूं जी इसका आईपी एड्रेस जो है ना वो 192.168.1.4 हो जाए, इसका 1.2, इसका 1.3, और इसका जो है वो एक सेकेंड 1.4, बल्कि इससे आगे चलना है, इसको जरा हटा देते हैं। 1.4, 1.5, 1.6 और 1.7, जो इसका डिफॉल्ट गेटवे है वो बेशक यही रहे, वो कोई मसला नहीं। तो मैं आईपी एड्रेसिंग की स्कीम ये रखना चाह रहा हूं 192.168.1.4, 1.5, 1.6 और 1.7। भाई आईपी है कोई सा भी दिया जा सकता है, मैं चाहता हूं ये दिए जाए, क्योंकि लेटर ऑन मुझे पता है मैंने आज आपको वो रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस वाला कॉन्सेप्ट भी सिखाना है, उसके लिए जरा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मैं थोड़ी सी जरा स्कीम आईपी एड्रेसिंग की आपके सामने भी चेंज करता हूं। ये सर्वर पे जाते हैं जी। सर्वर का आईपी मैंने सोचा है कि हम रखेंगे 192.168.1.4567, इसका मैंने 7 रखना है, ठीक है जी। और उसके बाद गेटवे होगा 192.168.1.1, गेटवे वही है जो पहले था बस, तो इसको 1.7 दे दिया सर्वर को आईपी। उसके बाद जनाब ये जो PC4 है इसको जी प्लान किया है कि हम आईपी देंगे 192.168.1.6, 192.168.1.1, ठीक है। उसके बाद इस पीसी को आईपी दे रहे हैं जी 192.168.1.5, 192.168.1.1, ये इसके डिफॉल्ट गेटवे का आईपी है। और इसी तरह जो ये सिस्टम है इसको हम आईपी दे रहे हैं 1.2 की बजाय हम यहाँ पे कर देंगे 192.168.1.4, ठीक है जी। तो बाकी इसके जो पैरामीटर्स हैं वो सेम ही है, उनमें कोई चेंज हमें नहीं करनी। तो मैंने 1.4, 1.5, ठीक है जी, इसका 4 कर दिया है, इसका आईपी 5 कर दिया है। इसको जो मैंने आईपी असाइन किया यहाँ से नोट ऐड कर लेते हैं इधर, इसको आईपी दे दिया 192.168.1.6, ठीक है जी। और इसका आईपी हमने चेंज करके रख दिया है 1.7। अच्छा देखिए, अगर आपको इसकी लैब करनी हो और फौरी तौर पे करनी हो और किसी ने मेरे साथ भी ये लैब इंप्लीमेंट करनी हो तो इतना मसला तो नहीं है। टेक्निकली ये सेटअप आपके पास चल रहा होगा, ये लैब तो आप लोगों ने की, ये पहली लैब है, डायग्राम डेफिनेटली बनी होगी आपके पास,
और सिर्फ मैंने माइनर सी आईपी एड्रेसिंग में चेंज किया और एक सिस्टम इसमें ऐड कर दिया है। तो आप भी अगर मेरे साथ कोई बंदा चलना चाहे तो डेफिनेटली चल सकता है। अच्छा जी, अब जो मैंने और इसके अंदर वेरिफिकेशन करनी है वो ये है, राउटर ए पे जा रहा हूं, ठीक है जी, और राउटर ए पे ये वेरीफाई करूंगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस हद तक हमने की हुई है और कहां पर इसको हमने सेव किया था लास्ट टाइम। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से वाकिफ हैं आप लोग? ठीक है जी। आईपी एड्रेस क्या है किसी इंटरफेस का, उसका स्टेटस क्या है, वो अप है या डाउन, हमें यहां से पता लग जाता है। तो आईपी एड्रेस तो सही कॉन्फ़िगर्ड है जी, ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखना चाहें कि राउटिंग हुई हुई है या नहीं, तो शो आईपी राउट की कमांड आप दें, जो राउटिंग टेबल देखने की बेसिक कमांड है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क मौजूद है, यहाँ पे दो डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों ही है। अच्छा, इसका मतलब है राउटिंग किसी किस्म की यहाँ पे हुई नहीं है, क्योंकि अगर राउटिंग सेव्ड होती तो एक स्टैटिक राउट होता है यहाँ पे। ये वही डायग्राम है जिसमें टोटल नेटवर्क कितने हैं, 3, और इसमें कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि दोनों राउटर को 3-3 नेटवर्क्स का पता होना चाहिए था, लेकिन अभी 2-2 का पता है। इसका मतलब है हमने स्टैटिक राउटिंग को सेव इसमें नहीं किया हुआ। कोई मसला नहीं है, अभी कर लेंगे स्टैटिक राउटिंग। जरा राउटर बी पे भी एक नजर डाल लेते हैं, ठीक है जी। इस पे भी आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम जरा राउटिंग टेबल पे भी नजर डाल लेंगे कि इसमें राउटिंग हुई भी है या नहीं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी वही है जहां हमने छोड़े थे लास्ट टाइम। शो आईपी राउट, राउटिंग यहां पर भी नहीं हुई भी, सिर्फ लिंक अप है और आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के पास भी ये लैब इसी हालत में पड़ी होगी, ठीक है। बस मैंने माइनर सी चेंजिंग ये की है कि राउटर ए के लैंड सेगमेंट में 3 की बजाय 4 एंड डिवाइसेस कर दी हैं और उनके आईपी 4, 5, 6, 7 इस तरतीब से रख दी हैं। 4 से लेकर 7 तक की एक रेंज है जो कि मैंने इनके ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके अलावा बाकी कोई मेजर चेंज इसमें नहीं है। अच्छा जी, मैं ये चाहता हूं कि इस तस्वीर में तीनों नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। हमें एग्जैक्टली पता है कि इस वक्त नहीं होगा क्योंकि इस नेटवर्क में राउटिंग नहीं हुई हुई। हम राउटर ए पे चलते हैं और मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोग अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की राउटिंग भी कर चुके होंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बैकअप भी कॉन्फ़िगर किया था, एडी वैल्यू को चेंज करके फ्लोटिंग स्टैटिक राउट तक भी हम पहुंच गए थे। उसके साथ साथ हमने एम्बेडेड इवेंट मैनेजर को यूज करते हुए बैकअप कॉन्फ़िगरेशन भी की थी, ठीक है। क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं जी जो बड़ा एक्टिवली फिजिकल क्लास के भी और ऑनलाइन क्लास के लोग भी लैब्स करते हैं और कॉन्टिन्यूसली अपने मसले मसाइल मेरे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस करते रहते हैं। कुछ का कोशिश करता हूं कि अगर मैं मसला हल कर सकूं व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर ही तो वो हो जाता है। जिनका ना हो सके, मुझे लगे कि इस बंदे की डिवाइस रिमोट एक्सेस करनी पड़ेगी, तो उस वक्त फिर मैं जवाद साहब का रेफरेंस दे देता हूँ। उम्मीद है वो भी मसले हल कर देते होंगे। ज्यादातर इशू लोगों को GNS3 की इंस्टॉलेशन या सिक्योर CRT के हवाले से आ रहे थे, ठीक है। उम्मीद है कि जवाद साहब ने उनके साथ कोऑपरेट किया होगा। बाकी जो मेरे बस के अंदर होता है वो मैं कर देता हूँ। यानी कोई टेक्निकल चीज लेक्चर के हवाले से है और आप लोग वैसे कोशिश यही किया करें कि क्लास में जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उसके हवाले से अगर आपने कोई चीज पूछनी है, वो लैब आप कर रहे हैं उसमें कोई मसला आ रहा है, वो आप डेफिनेटली मेरे से ही पूछेंगे। लेकिन किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन का अगर मसला हो तो वो आप कोशिश करें जवाद साहब से राब्ता कर लें, क्योंकि उसमें ऐन मुमकिन है कि आपकी ना हमें रिमोट एक्सेस चाहिए हो डिवाइस की, तो वो जवाद साहब रिमोट एक्सेस लेके एनी डेस्क के थ्रू वो आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे, आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है जी। तो बड़ी खुशी हुई थी जी इस हफ्ते में कुछ लोग जो हैं उन्होंने वो मेरा ख्याल आप थे, बिल्कुल। तो इन्होंने जो है वो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट को भी कॉन्फ़िगर किया था और वो जो कॉम्प्लेक्स वाली स्टैटिक राउटिंग थी जिसमें 2-2 रास्ते थे जाने के, तो वो भी इन्होंने इंप्लीमेंट किए। उम्मीद है आप लोग भी साथ साथ कर रहे होंगे। अगर आप करेंगे तो आइंदा आने वाला कोर्स आप एंजॉय करते रहेंगे, आपको मजा आएगा चीजों का। वरना फिर चीजें जो है वो हाथ से निकलना शुरू हो जाती है, फिर आप इतना एंजॉय नहीं करेंगे कोर्स को, ठीक है। तो बहरहाल मैं कोशिश तो पूरी करूंगा। मेरा ये गोल होता है कि एक बंदा जब क्लास में आया है उस दिन का टॉपिक उसे समझ आए, ठीक है। लेकिन ये है कि अच्छी समझ तभी आएगी जब पीछे वाली चीजें कुछ ना कुछ याद हो।
चले जी राउटर ए पे चलते हैं और सिंपल सा स्टैटिक राउट हमें डालना है दूसरे बी के लैन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। इसको हमने कहना है जी आईपी को रूट बताना है 192.168.2.0 क्योंकि बी के लैन में 2.0 वाला नेटवर्क चल रहा है। यहां हम नेटवर्क आईडी लिखेंगे, उसके बाद सबनेट मास्क /24 के लिहाज से ये बनता है। इसके आगे हम दो चीजें लिख सकते हैं, आउटगोइंग इंटरफेस भी और नेक्स्ट हॉप का आईपी भी। ये मैंने आपको कहा था जो आपका दिल चाहे बदल बदल के किया करें, एक दफा लैब कर रहे हैं तो इंटरफेस यूज कर लें, एक दफा कर रहे हैं तो आईपी, ताकि दोनों की प्रैक्टिस रहे। तो चले जी इधर सीरियल 0/0/0 कर देते हैं। आप तो ये भी जानते हैं इसके आगे अब एक एक्सटेंशन और भी है, अगर स्टैटिक राउट का एडी वैल्यू बढ़ाना हो तो इसके बाद आगे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने बढ़ा दिया तो ये स्टैटिक राउट नहीं होगा बल्कि फ्लोटिंग स्टैटिक राउट होगा, ठीक है। हमें फिलहाल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, राउटर ए को मैंने बी के लैन नेटवर्क तक जाने का रास्ता बता दिया, ठीक है जी। इसके बाद राउटर ए को बता दिया, अब बी पे चलते हैं। राउटर ए को रास्ता बता दिया है, अब बी पे चलते हैं। आईपी को रूट बताना है 192.168.1.0। इसे 1 वाले नेटवर्क का नहीं पता, यानी कि थर्ड ऑक्टेट में 1 की बात हो रही है, यानी ए के लैन नेटवर्क का नहीं पता, तो इसको बता देते हैं जी ये जनाब सबनेट मास्क, और यहाँ पे नेक्स्ट हॉप का आईपी दे देते हैं। नेक्स्ट हॉप आईपी 1.1.1.1, ये राउटर ए का आईपी है, बी के ऑपोजिट राउटर ए का आईपी ये है, ठीक है। जब आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना तो राउटिंग टेबल में छोटी सी एक चेंज भी आपको नजर आती है, डू शो आईपी राउट स्टैटिक अगर आप करें, कर सकते हैं ना, फिल्टर लगा सकते हैं, शो आईपी राउट स्टैटिक। तो डू शो आईपी राउट स्टैटिक किया तो यहाँ पे आप देखें एक ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, और इस ब्रैकेट में दो चीजें हैं, पहले एडी वैल्यू और उसके बाद मेट्रिक। स्टैटिक राउटिंग का कोई मेट्रिक नहीं होता, स्टैटिक राउटिंग का कोई मेट्रिक नहीं होता, ठीक है जी। एडी वैल्यू इस मेथड का चूंकि 1 है लिहाजा आपको 1 यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहां आपने चूंकि नेक्स्ट हॉप आईपी दिया था लिहाजा आपको यहाँ पे आईपी लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। क्या ये नेटवर्क कन्वर्ज हो चुका है? हाँ हो चुका है, क्योंकि टोटल नेटवर्क है 3, राउटर है 2, दोनों राउटर्स को तीनों नेटवर्क पे जाने का रास्ता पता है। ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस रीचेबल होगा, पिंगेबल होगा। ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस पिंगेबल भी है और रीचेबल है। अच्छा, ये टेस्ट भी कर लें। हमने चूंकि जरा आईपी शाईपी आज चेंज किए हैं, कोई गलती ना हो गई हो तो मैं जरा कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ। ये PC0 जिसका आईपी अभी 1.4 रखा है, यहां से जरा एक बार मुख्तलिफ आईपी एड्रेसेस को पिंग कर लेते हैं। मैं पिंग कर रहा हूँ 1.1.1.2, ये राउटर बी का आईपी है, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है जी। ये मैंने पिंग किया है, पिंग हो रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं। अगर यहाँ से पिंग हो रहा है तो डेफिनेटली इसके हमसायों से भी पिंग हो ही रहा होगा, फिर भी करके देख लें। यहां से जरा दूर पिंग करते हैं 192.168.2.2, एक लैन से दूसरे लैन में, एंड टू एंड, प्राइवेट नेटवर्क टू प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है जी। तो अगर ये वाली पिंग भी हो जाती है तो दैट मींस पहला पैकेट ड्रॉप होने की वजह आपको पता है, ठीक है। तो ये पिंग भी हो गई है, इसका मतलब है कि आपकी एंड टू एंड रीचेबिलिटी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक से हो रहा है, ठीक है। ले जी इस डायग्राम के मुताबिक एक मैं अपनी पॉलिसी आपके सामने रखने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि इस नेटवर्क में अब आइंदा जो है, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं PC0 जिसका आईपी 192.168.1.4 है, मैं चाहता हूं कि राउटर ए के सीरियल 0/0/0 से जब ये आउट होने लगे, क्योंकि इसने यहां से आउट ही होना है, यहां इसने इन होना है और यहां इसने आउट होना है। डायरेक्शन का अंदाजा लगाना मैंने आपको कहा था बड़ा आसान है, जहां सोर्स है ना, सोर्स से समझे पैकेट को पकड़ के आप आगे चलाना शुरू कर दें तो आपको पता लग जाएगा, यानी यहां से चल रहा है, ठीक है जी। इधर से चलते चलते इस पोर्ट में तो इसने इन होना है और इस पोर्ट से इसने आउट होना है। राउटर बी की इस पोर्ट में इसने इन होना है और इस पोर्ट से इसने आउट होना है। तो जिस पोर्ट में इन हो रहा है वहां इनबाउंड डायरेक्शन में ACL अप्लाई होगी, जहां वो आउट हो रहा है वहां आउटबाउंड। आपने अगर डायरेक्शन गलत कर दी तो आपकी ACL या आपकी पॉलिसी काम नहीं करेगी, ठीक है जी। तो मैं ये चाहता हूं
कि राउटर ए के सीरियल 0/0/0 से ये आउट ना हो सके, फिलहाल हो रहा है, आइंदा से ना हो सके। कौन? 192.168.1.4 आज के बाद राउटर ए के सीरियल 0/0/0 से आउट ना हो सके। ये मेरा टास्क है, ये मेरी पॉलिसी है, इसको मैंने अब मुकम्मल करना है। इसके लिए पहले तो आप मुझे ये बताएं कि स्टैंडर्ड एसीएल बननी चाहिए या एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड में सिर्फ एक चीज होती है, सोर्स आईपी एड्रेस। स्टैंडर्ड एसीएल को सोर्स आईपी एड्रेस बेस्ड एसीएल भी कहते हैं। स्टैंडर्ड एसीएल को सोर्स आईपी एड्रेस बेस्ड एसीएल भी कहते हैं, ठीक है जी। और एक्सटेंडेड एसीएल सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, तीन चीजें होती हैं। एक्सटेंडेड में सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। तो मैंने जो आपके सामने भी टास्क रखा है उसमें सिर्फ क्या है, सोर्स आईपी एड्रेस। मैंने आपको कहा है 192.168.1.4 को एक जगह बता दी है जहां पे इसको ब्लॉक कराना चाहता हूं मैं। कहां जाने के लिए, डेस्टिनेशन क्या है, कोई जिक्र नहीं किया। डेस्टिनेशन पे जाके करना क्या है, कोई जिक्र नहीं किया। तो लिहाजा स्टैंडर्ड एसीएल बनेगी। स्टैंडर्ड एसीएल बनेगी और राउटर ए के सीरियल 0/0/0 पे आउटबाउंड डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। ये काफी सिंपल है। अच्छा, मेरे सोर्स में एक आईपी है या ज्यादा है? एक है। तो मैंने आपको कहा था अभी पहले हिस्से में जरा शुरुआत में सिंगल आईपी के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर रेंज के साथ खेलना शुरू करते हैं। तो चलें जी, एसीएल बनाने की तरफ बढ़ते हैं राउटर ए पे। और एक अहम चीज ये भी याद रखनी है, एसीएल जिस राउटर पे आप डिफाइन करेंगे ना, अप्लाई भी उसी के इंटरफेसेस, उसी की लाइंस और उसी के प्रोसेसेस में हो सकती है। ये नहीं है कि एसीएल बनाई राउटर ए पे, जाके अप्लाई बी पे कर रहे हैं। तो जहां डिफाइन होती है वहीं पे आप अप्लाई करते हैं। तो राउटर ए पे जा रहे हैं जी, और राउटर ए पे सबसे पहला काम है जी, शो एक्सेस डैश लिस्ट। ये इकलौती कमांड है एसीएल को वेरीफाई करने की। इससे क्या होता है, एसीएल वेरीफाई होती है। शो एक्सेस डैश लिस्ट, शो एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी। तो मैंने ये कमांड दी है और आप देख सकते हैं इसकी कोई आउटपुट नहीं आई। इसका मतलब क्या है, कोई एसीएल फिलहाल नहीं बनी हुई। अच्छा, ये देखना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ऐन मुमकिन है पहले से कोई एसीएल बनी हो। अच्छा, एसीएल की पहचान हम किस चीज से करते हैं, पहचानी कैसे जाती है कि कौन सी एसीएल है? इसका दो तरीके हैं, नंबर भी होता है और नाम भी होता है। ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एसीएल को जब डिफाइन किया जाता है तो नंबर के साथ भी कर सकते हैं और नाम के साथ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है आपकी कंपनी में पहले से बहुत सारी एसीएल्स बनी हो और बड़ी मेहनत से बड़े वक्त लगा के बनी हो। आपने अगर ऐसे ही रैंडमली आपके दिमाग में एक नंबर आया, आपने वो नंबर सोच के अपनी एसीएल की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, उसका नतीजा ये निकल सकता है कि एक पुरानी बनी हुई एसीएल हो सकता है आपकी वजह से खराब हो जाए। तो बिल्कुल उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। तो बेहतर ये आप पहले चेक कर लें कोई एसीएल बनी तो नहीं हुई, कहीं मेरी वजह से कोई पहले से बनी हुई पॉलिसी खराब ना हो जाए। आप अगर कोई एसीएल बनी हुई है तो आप एक अलग एसीएल बना लें, और अलग एसीएल बनाने के लिए आप अलग नंबर भी यूज कर सकते हैं, अलग नाम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसीएल नंबर्ड एसीएल भी होती है और नेम बेस्ड एसीएल भी होती है। इंशाल्लाह दोनों आपको भी सिखाऊंगा कि नेम बेस्ड कैसे बनती है और नाम के साथ कैसे बनती है, सॉरी नेम बेस्ड कैसे बनती है और नंबर्ड एसीएल कैसे बनती है। हम आगाज नंबर्ड एसीएल से करने लगे जी। कौन सा मोड है जी ये? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एसीएल डिफाइन होती है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और यहां पे जी कमांड है एक्सेस डैश लिस्ट, एक्सेस डैश लिस्ट। इसके बाद लिखा जाता है नंबर, एसीएल का नंबर। अगर वो 1 से 99 हुआ तो स्टैंडर्ड, 100 से 199 हुआ तो एक्सटेंडेड, ठीक है। हमें पता है कोई भी नंबर पहले से इस्तेमाल नहीं हुआ तो 1 से 99 तक जो आपका दिल चाहे आप यूज कर सकते हैं। आप 1 ही कर लें, और ये कोई रूल नहीं है कि तरतीब का ख्याल रखना है इसमें लाजमी। आप 5 कर लें, आप 99 रख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो 1 मैं यूज कर लेता हूं। अच्छा, अब हमारी एसीएल की दुनिया में ब्लॉक के लिए डिनाई, ब्लॉक के लिए
डिनाई, और परमिट के लिए, अलाउ के लिए परमिट इस्तेमाल होता है। अलाउ के लिए परमिट, ब्लॉक के लिए डिनाई। तो परमिट और डिनाई आज के बाद हम इस्तेमाल किया करेंगे, परमिट और डिनाई का इस्तेमाल हुआ करेगा। तो हमने करना है डिनाई, यानी आप कहते हैं एक्सेस लिस्ट 1 एक पॉलिसी है जी, वो भी बताता हूं मैं आपको। आप किसी एसीएल को कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है जी। दूसरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, वो है। वैसे ये आप पैकेट रेसर में कर रहे हैं ना, तो वहां पे 3 आ रही है, इससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक्सेस लिस्ट 1, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई, ठीक है जी। और यानी आप एक लिस्ट नंबर 1 है जिसमें आप कुछ डिनाई करना चाहते हैं, जिसमें आप कुछ डिनाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं जी 192.168.1.4 हम इसको डिनाई करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? इसको डिनाई। ये सिंगल आईपी है ना, सिंगल आईपी है। सिंगल आईपी का सबनेट मास्क क्या होता है? सिंगल आईपी का, सिंगल आईपी एक खास चीज होती है, याद करें। सिंगल आईपी में बिटें कितनी होती हैं? 32। सिंगल आईपी की प्रीफिक्स लेंथ 32 होती है। तो उसका सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.255। ये सिंगल आईपी का जिक्र हमने पहले कहां किया हुआ है? लूप बैक इंटरफेस। अब तो माशाल्लाह आप लोगों ने लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करके भी देख ली है। आपने लूप बैक इंटरफेस सिस्को आईओएस में भी कॉन्फ़िगर करना सीख लिया और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी कॉन्फ़िगर करना सीख लिया, ठीक है जी। इसी तरह हवावे में भी तरीकाकार सेम है, जिस तरह सिस्को में था हवावे में भी वैसे ही है बिल्कुल। इसी तरह और भी वेंडर्स पे जिस तरह लिनक्स है उसमें भी आप लूप बैक इंटरफेस बना सकते हैं। तो एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई 192.168.1.4, ठीक है। सिंगल आईपी का सबनेट मास्क दोबारा बताइएगा, 255.255.255.255। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? वाइल्ड कार्ड मास्क याद है? वाइल्ड कार्ड मास्क सबनेट मास्क का इनवर्स होता है। वाइल्ड कार्ड मास्क सबनेट मास्क का इनवर्स होता है। तो फिर सिंगल आईपी के केस में वो होगा 0.0.0.0 0.0.0.0, ठीक है। याद रखिएगा एसीएल में, यानी इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि आप पहले आईपी लिखेंगे सिंगल आईपी, और सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास्क हमेशा, यानी एसीएल में वाइल्ड कार्ड मास्क इस्तेमाल होता है, सबनेट मास्क नहीं होता, ठीक है जी। तो एसीएल में सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास्क हमेशा 0.0.0.0 ही होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अच्छा, अब एसीएल में ना कुछ सहूलतें हैं, ठीक है, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे सिंगल आईपी के लिए अगर आपने एसीएल में कमांड लिखनी है तो इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका आपको बताता हूं क्या। वो तरीका ये जी एक्सेस डैश लिस्ट 1, ठीक है, डिनाई होस्ट 192.168.1.4। मैंने ये कमांड लिखी है, एग्जीक्यूट नहीं की। वो ऊपर वाली चूंकि मैं कर चुका हूं, क्योंकि दोनों कमांडों का मतलब बिल्कुल सेम है। याद रखिएगा, अगर आपने एसीएल में सिंगल आईपी को डिनाई करना है या परमिट करना है तो आप वाइल्ड कार्ड मास्क लिखने की बजाय ये भी कर सकते हैं। आईपी से पहले आप लिखेंगे होस्ट और उसके बाद आईपी एड्रेस लिख देंगे। वाइल्ड कार्ड मास्क लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली होस्ट की टर्म वाइल्ड कार्ड मास्क को ही डिफाइन कर रही है, जो कि 0.0.0.0 होगा, लेकिन होस्ट पहले लिखा जाता है, आईपी बाद में। तो दोनों में से जो अच्छा लगे आज के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। अच्छा जी, आपका टास्क क्या था? इस एक आईपी को आपने डिनाई करना है। अब आप लोग तो ये समझ रहे होंगे कि आपने तो अपना टास्क कर लिया है मुकम्मल। एक एसीएल है, लिस्ट नंबर 1 उसकी पहचान है, और उस लिस्ट में एक आईपी आपने शामिल किया जिसको आप डिनाई कर रहे हैं। तो आपका टास्क यहाँ पे आपको लग रहा है जैसे मुकम्मल हो गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एक तो जी एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ, जरा इस पे गौर कीजिएगा। अगर मैं यूं करूं, मैं कहूं जी एक्सेस लिस्ट 1 और उसके बाद डिनाई 192.168.1.4 0.0.0.0, ठीक है, ऐसे। ओहो, कुछ खास ताकतों ने लगता है कब्जा कर लिया इस पे। अच्छा जी, तो ये मैंने यहाँ पे एक जो है वो अभी जिस आईपी को डिनाई किया था वही लाइन मैंने लिखी है। अच्छा, मैं दोबारा एक और लाइन लिखता हूं। मैं कहता हूं जी एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी,
1 परमिट 192.168.1.4 सेम वही आईपी 0.0.0.0 और एंटर कर दिया। अब मैंने लिस्ट तो एक ही है ना जिसका नंबर 1 है, लिस्ट नंबर 1, उसमें मैंने पहले कहा इस आईपी को डिनाई कर दो, अगली लाइन में मैंने कहा उस आईपी को परमिट कर दो। अब सवाल यह है कि ये डिनाई होगा या परमिट होगा, कोई एक ही काम हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते। तो अब ये डिनाई होगा या परमिट होगा, आपको क्या लगता है? तो आपका जवाब यही होना चाहिए था जो आपने दिया, यानी आपको लगता है कि ये परमिट होगा, क्योंकि अभी तक तारीख गवाह है, आज तक तो ऐसे ही होता है कि जो काम हम बाद में करते हैं वो ओवरराइट हो जाता है पुराने वाले पे। लेकिन एसीएल में कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एसीएल में कहानी, जो लोग सो रहे हैं उन्हें आराम से सोने दें, आप अपनी तवज्जो इधर रखें, आपके देखने से उन्हें फर्क नहीं पड़ना, ठीक है जी। अच्छा, ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ अभी, और क्लासेस में भी होता है, एक बंदा सो जाता है फिर उसके दाएं बाएं वाले उसकी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है जी। तो अब वो मेरी एक और क्लास थी, उसमें एक दिन एक बंदा सोया हुआ था, उसने उसकी वीडियो बनाई, अगले दिन दूसरा सो गया, पहले वाले ने फिर उसकी वीडियो बनाई, दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहते हैं, ठीक है जी। वो अभी भी सो रहा है, पीछे कोई सो रहा था, उठ गया, ठीक है। तो बहरहाल अगर कोई सो रहा हो उस पर ज्यादा तवज्जो ना दें, ठीक है जी, आप अपनी तवज्जो इधर रखें, ठीक है, और उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। पता नहीं बेचारा कितना मजबूर होगा, कब से उसे नींद नहीं आई होगी, अब अगर आ ही गई है तो एक फायदा तो देखिए, सोने के फायदे हैं कि नहीं है, एक फायदा तो उसे होगा ना, ठीक है। चले, एक्सेस लिस्ट 1 में पहले मैंने एक आईपी को क्या किया, डिनाई, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसी आईपी को परमिट भी करा दिया, उसी आईपी को मैंने परमिट भी। और हमें ये लगता है कि आज तक तो ऐसे ही होता है कि जो काम बाद में किया जाता है वो पुराने पे ओवरराइट हो जाता है। यहां कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, एसीएल में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। एसीएल 1 में ये दोनों ही लाइनें ऐड हो जाएंगी, यानी इस लिस्ट में ये दोनों लाइनें ऐड हो जाएंगी, यानी ये दोनों ही कन्फिगर हो जाएंगे। आपको नजर आएगा, आप शो एक्सेस लिस्ट की कमांड देंगे ना तो ओवरराइट नहीं होगा, बल्कि आपको दोनों दिखाई देंगे। अच्छा, सिस्टम जब इसको सेव करता है ना तो बैकएंड के ऊपर ना इनको सीक्वेंस नंबर असाइन कर रहा था, लाइन नंबर कह लें, सीक्वेंस नंबर कह लें, डायनामिकली असाइन करता है। और आमतौर पे उसकी तरतीब ही होती है, ये पहले वाले को सीक्वेंस नंबर 10 दे देता है और जो बाद वाला है उसको 20 दे देगा। सिस्टम अपनी मर्जी से दे रहा है ना, 1 2 3 4 भी दे सकता है, 10 20 30 40 भी दे सकता है, 100 200 300 भी दे सकता है। तो सीक्वेंस नंबर इनको असाइन होंगे जब ये बैक एंड पे सेव होते हैं। तो रूल ये है कि सिस्टम जब एसीएल को पढ़ता है ना तो सीक्वेंस वाइज पढ़ता है, तरतीब के साथ, ठीक है जी। यानी कोई आईपी शाईपी आएगा ना, जिस तरह राउटिंग टेबल का लुकअप होता है उसी तरह एक्सेस लिस्ट का भी लुकअप ही होता है, एक्सेस लिस्ट का भी लुकअप होता है, और लुकअप होता है तरतीब से। सबसे पहले उसने पहला सीक्वेंस ही पढ़ना है। अब उसने जब देख लेना ना पहले सीक्वेंस में लिखा हुआ है 192.168.1.4 को क्या कर दो, डिनाई, ये पहले लिखा हुआ था ना। सिस्टम कहता है मैंने 192.168.1.4 के लिए पॉलिसी पढ़ ली है, अब दोबारा इस लिस्ट में कहीं ये रिपीट हुआ ना तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। दोबारा ये आईपी आया ना इस लिस्ट में तो मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस वाइज जो पहले किया था आपने वही होगा। एसीएल में आपने किसी आईपी के साथ जो सलूक पहले कर दिया हुआ ना, एग्जीक्यूट वही होना है, बाद वाले का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इट्स अ रूल, और ये बड़े काम का है, ये हमारे बड़े काम आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक सवाल ज़हन में आता है कि सर अगर हमने हमारा इरादा बदल जाए बाद में, मैंने ये इसको डिनाई की जगह परमिट करना है, तो फिर उसके और बड़े तरीके हैं। उसका ये तरीका नहीं है कि आप बाद में उसको परमिट करेंगे, क्योंकि बाद में परमिट करने से कुछ नहीं होना, ठीक है जी। आसान तरीन तरीका ये है, आप किसी तरीके से ये वाला सीक्वेंस खत्म ही कर दें, डिनाई वाला सीक्वेंस, ये लाइन खत्म कर दें, वो परमिट हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर भी वो परमिट ही हो रहा था। तो ये लाइन आप रास्ते से हटा दें, या फिर एक और इसके साथ रूल मौजूद है, एक और ऑप्शन है, ये जो सीक्वेंस नंबर साथ लिखे हुए हैं ना, ये मैंने आपको कहा था ये डायनामिकली असाइन हो रहे हैं, और इनमें आप देखिएगा हमेशा गैप होता है, 10 के बाद 20 है, 11 नहीं था,
20 के बाद 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, गैप छोड़े हुए। उसकी वजह पता क्या है? वो जो दरमियान वाले गैप्स है ना, उन्हें आप खुद भी फिल कर सकते हैं। यानी सीक्वेंस नंबर आप मेंशन ना करें तो वो खुद असाइन कर रहा होता है, लेकिन आप चाहें तो आप सीक्वेंस नंबर लिख सकते हैं। इसका एक तरीका यह भी है कि आप परमिट वाली लाइन सीक्वेंस नंबर 10 से ऊपर डाल दें, आप उसका सीक्वेंस नंबर रख दें 5। पहले तो यह ना सीक्वेंस ही हटा दें, दूसरा यह सीक्वेंस के ऊपर लाइन डाल दें परमिट वाली। यानी अगर सीक्वेंस नंबर 5 में किसी तरह ये आ जाए ना परमिट वाली लाइन, फिर ये काम करेगी। क्योंकि जब ACL का लुकअप होता है तो जो पहले है वही होगा, तो आप इसे सीक्वेंस वाइज पहले ले आए। ये कैसे करते हैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ये भी आपको सिखा दूंगा कि सीक्वेंस अपनी मर्जी से कैसे असाइन हो सकता है। ठीक है जी। तो बहरहाल यहां पे तरीकाकार कुछ ऐसे है, बाय डिफॉल्ट उसने सीक्वेंस इस तरह से असाइन करने हैं। तो पहले वाले में और बाद वाले में क्या अहमियत है पहले आने की और बाद की, वो मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा जी, अब आपने फिलहाल क्या लाइन लिखी थी? ये भी ऊपर वाली लिखी है ना, और सीक्वेंस नंबर मैं हटा देता हूं क्योंकि ये तो सिस्टम खुद असाइन करेगा बैक एंड के ऊपर, हमने तो ये लिखा था। अच्छा, इसके बाद हम अब क्या समझ रहे हैं कि ये वाला आईपी हो जाएगा डिनाई। आपकी मुकम्मल पॉलिसी क्या है, जरा उस पर गौर करें। आपकी पॉलिसी है दुनिया में 4.29 बिलियन IPv4 एड्रेसेस हैं, ऐसा ही है। उनमें से सिर्फ ये वाला डिनाई हो, बाकी सारे ना हो, बाकी सारे परमिट ही रहे। सिर्फ एक को डिनाई करना है, बाकियों को नहीं करना। अगर आपने इस ACL को इसी हालत में अप्लाई कर दिया, अगर आपने इस ACL को इसी हालत में अप्लाई कर दिया तो ये आईपी तो डिनाई होगा ही, अपने साथ साथ बाकी के 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस को भी डिनाई कर देगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। आप जैसे ही कोई ACL क्रिएट करते हैं ना, जो मर्जी नंबर हो उसका, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो आपने तो लिस्ट नंबर 1 बनाई है। जैसे ही आप एक ACL बनाते हैं ना, उसके बॉटम पे बिल्कुल नीचे, यानी इस आखिरी सीक्वेंस, यूं कह ले लास्ट सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके ऊपर तो सीक्वेंस ऐड हो सकते हैं, उसके बाद ऐड नहीं हो सकते। तो इसके बॉटम के ऊपर लास्ट सीक्वेंस के ऊपर एक लाइन खुद ही से ऐड हो जाती है, और वो लाइन ये होती है, एक्सेस डैश लिस्ट 1 डिनाई 0.0.0.0 स्पेस 255.255.255. इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है यहां से लेकर यहां तक, ये तो 4.29 बिलियन ही बन जाते, इतने बन जाते। आपने एंड पे लिखा है इन सारों को क्या कर देना, डिनाई। हमने नहीं लिखा, सिस्टम खुद ऐड करता है। और इस वाली लाइन का उसने एक नाम रखा हुआ है, इसको कहते हैं इम्प्लीसिट डिनाई। इस लाइन को क्या कहा जाता है? इम्प्लीसिट डिनाई। इम्प्लीसिट डिनाई, ये लाइन कहलाती है इम्प्लीसिट डिनाई। और ये लाइन सिस्टम खुद से ऐड करता है, हम नहीं करते। ठीक है जी। इस लाइन के ऊपर तो सीक्वेंस ऐड हो सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी ऐड नहीं हो सकता। अच्छा, ये लाइन है, बस आपको इस पर यकीन रखना पड़ेगा, ये है क्योंकि ये नजर नहीं आती, लेकिन ये है। ठीक है जी। एक्सेस, अभी आगे बहुत सारी ऐसी हवाई चीजें आनी है इस कोर्स में, बैक टू बैक, जो है लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है जी। एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई, ऊपर वाली लाइन तो आपने लिखी है, वो आपको दिखेगी, लेकिन ये लाइन आपको नहीं दिखेगी। अच्छा, ये ACL आपने अगर अप्लाई कर दी तो नतीजा क्या निकलेगा? सारे आईपी डिनाई हो जाएंगे, मानते हैं? लेकिन आपको तो ऐसा नहीं करना। ठीक है जी। आपकी पॉलिसी क्या है? ये एक आईपी डिनाई हो, बाकी सारे परमिट हो, बाकी सारे परमिट हो। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये कहना पड़ेगा आपको इसको। तो आप अगली लाइन लिखेंगे एक्सेस डैश लिस्ट 1 परमिट 0.0.0.0 255.255.255.255. ये जो नीचे बॉटम पे लाइन है ना इम्प्लिसिट डिनाई, आपको इसे काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सीक्वेंस वाइज इसके तो ऊपर ही आएगा। ठीक है जी। अब वो चूंकि नीचे है तो सिस्टम ने जब पहले ये वाला सीक्वेंस पढ़ लेना है, उसके बाद उसने इस वाली लाइन को तो कंसिडर करना ही नहीं है। ठीक है, इग्नोर कर देना है।
अच्छा अब जरा ना पूरी ACL को देखते हैं, सिस्टम इसको कैसे पढ़ेगा। सबसे पहले वो कहेगा जी ये वाला आईपी, इसको क्या करना है, डिनाई। नीचे अब एक और लाइन लिखी हुई है जिसमें आपने कहा है सारे आईपी को क्या कर दो, परमिट, लेकिन वो कहेगा भाई सारे आईपी नहीं कर सकता, इनमें से एक आईपी तो आपने पहले कह दिया वह डिनाई करना है, तो जो पहले हो गया वह उसने कहा ये आईपी तो अब मैं डिनाई कर चुका हूं, ये परमिट नहीं हो सकता, इसको छोड़ के बाकी सारे परमिट कर दूंगा, इसको छोड़ के बाकी सारे परमिट कर दूंगा। टेक्निकली ये ऊपर वाला आईपी भी इस रेंज में शामिल है, ठीक है जी, ऊपर वाला आईपी भी इस रेंज में शामिल है। जो बगैर इजाजत के अंदर आ जाता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये बातों के बारे में अब बाद में सोचिएगा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, बस जो आपको आगे से नहीं रिस्पॉन्ड करा आप निकालते जाए, ठीक है, निकाल दें, ठीक है, जो एक दफा कहने पे भी नहीं करता दोबारा कहना पड़े आप निकालते जाए, ठीक हो गया, चलो। अच्छा जी, तो जनाब उम्मीद है कि ये जो सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आया होगा। अब ये 3 लाइनों की ACL बन गई है जिनमें से आपने 2 लिखी हैं, एक लाइन सिस्टम ने खुद ऐड की थी। अब इस ACL का मतलब ये बनता है कि एक आईपी आपने बताया 192.168.1.4, उसको आपने कहा डिनाई कर दो। अगली लाइन में आप जाके कह रहे हैं कि 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस को परमिट कर दो। अब उनमें से जो एक पहले डिनाई हो चुका है वो डिनाई ही रहेगा, बाकी के जो आईपी हैं वो सारे परमिट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस की अहमियत इस ACL के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि मैंने जो अभी राउटर के ऊपर कमांडें लिखी थी ये ACL बनाने की, उसमें एक कमांड अब मुझे और शामिल करनी पड़ेगी। मैंने तो सिर्फ ये लिखा था कि इस एक आईपी को डिनाई कर दो, अब वो बाकी तमाम आईपी एड्रेसेस को परमिट करने के लिए मुझे लाइन ऐड करानी पड़ेगी। अच्छा यहां पे अब मैं आपको एक और सहूलत है, मैंने आपको कहा था कुछ सहूलतें, सहूलत सिंगल आईपी के लिए भी है और सहूलत इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए भी है जिसमें तमाम आईपी शामिल होते हैं 4.29 बिलियन। वो सहूलत कुछ यूं है कि अगर कभी आपको दोबारा 0.0.0.0 से 255 255 255 255 ये कहीं पर भी लिखना हो, इस पूरे की जगह आप अंग्रेजी में सिर्फ एनी लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं एनी के साथ। सिंगल आईपी को रिप्लेस कर सकते हैं होस्ट के साथ, सिंगल आईपी के वाइल्ड कार्ड मास्क को रिप्लेस कर सकते हैं होस्ट के साथ, ठीक है जी। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को यानी 4.29 बिलियन आईपीस के कॉम्बिनेशन को रिप्लेस किया जा सकता है एनी के साथ। तो इसका मतलब है ये जो आपने लिखा है परमिट, परमिट के आगे ये सारा लिखने की बजाय आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं, एनी, इसकी बजाय क्या लिख सकते हैं, एनी। और मैं अभी यहाँ पे राउटर पे जाके ये लिखूंगा, मैं कहता हूं जी पहले तो वापस आ जाएं ग्लोबल मोड में, एक्सेस डैश लिस्ट नंबर 1 है उसका, लिस्ट नंबर 1 में एक और सीक्वेंस ऐड होने लगा है, परमिट एनी, एनी मींस 0.0.0.0 स्पेस 255 ठीक है जी। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होगा, दोनों का इंपैक्ट भी बिल्कुल सेम निकलेगा, लेकिन जो आसान रास्ता है वही चूज करना चाहिए, ठीक है जी। तो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी। अच्छा ACL बन गई है आपकी, डिफाइन हो चुकी है, इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं एक दफा, शो एक्सेस डैश लिस्ट। तो अब देखें ये आपको इस तरीके से नजर आ रही है, वो कहता है जी स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट आपने बनाई है, कौन सी जी, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट आपने बनाई है जिसका नंबर 1 है, और नंबर से उसने खुद पहचान लिया कि इसकी टाइप जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने खुद से सीक्वेंस असाइन किया, वो कहता है टोटल 2 सीक्वेंस है, एक तीसरा सीक्वेंस है जो दिखता नहीं है और सबसे एंड में मौजूद है और मौजूद ही रहेगा, आप जो कुछ भी लिखेंगे वो उसके ऊपर ही आना है, ठीक है। तो एक में आपने कहा जी डिनाई कर दो इसको। अच्छा देखिए उसने वाइल्ड कार्ड मास्क देखा कि सिंगल आईपी वाला है, उसने खुद इसको रिप्लेस कर दिया है होस्ट के साथ, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा जी परमिट एनी, डिनाई करने इस सिंगल आईपी को और बाकी सबको क्या कर देना है, परमिट। अच्छा अब ये ACL बनी है, अप्लाई नहीं हुई, जब तक आप ACL को अप्लाई नहीं करेंगे उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।
मैंने आपको कहा था कि आप राउटर ए के इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे जाके इसको आउटबाउंड डायरेक्शन में अप्लाई कर देंगे। तो मैं ऐसे ही करता हूं। इंटरफेस पे इसको अप्लाई करने का तरीकाकार देख लें। इंटरफेस पे कमांड थोड़ी मुख्तलिफ है। इंटरफेस पे है आईपी एक्सेस डैश ग्रुप। एक्सेस ग्रुप एसीएल को ही कहते हैं, एक्सेस ग्रुप एसीएल को ही कहते हैं। तो आप आईपी एक्सेस ग्रुप अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, आपके सर अगर एक्सेस लिस्ट ही रहने देते हैं, वह बिला वजह की पहेलियां बुझवा रहे नहीं, कहता आईपी एक्सेस लिस्ट, तो यहां पे ग्रुप करने की वजह क्या है? थोड़ा सा वक्त दें, अभी आपके सामने वजह आ जाएगी। ठीक है, तो आईपी स्पेस एक्सेस डैश ग्रुप और आगे नंबर क्या है जी उसका 1, डायरेक्शन इन के आउट आउट। तो मैंने इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे जाके क्या कर दिया है, वो जो एसीएल बनाई थी उसको मैंने अप्लाई कर दिया है आउटबाउंड डायरेक्शन में जाके। ठीक है जी, आउटबाउंड डायरेक्शन में मैंने उस एसीएल को अप्लाई कर दिया है। ये मैं कोशिश करता हूं कि आपके नोट्स में भी ये एसीएल की कॉन्फ़िगरेशन प्लस वो आपके जो इंटरफेस पे जहां अप्लाई किया वो भी इसको ऐड कर दूं। ठीक है जी, तो ये तो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो आपने एसीएल बनाई है रनिंग कॉन्फ़िग में होगी ना, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड दूं तो यहां मुझे वो कमांडें लिखी हुई नजर आनी चाहिए। ठीक है जी, जो आपने एक्सेस लिस्ट वाली बनाई थी ये लिखी हुई है। तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने ग्लोबल मोड में की थी एसीएल को डिफाइन करने के लिए। तो ये ऊपर एसीएल डिफाइन हुई है और स्टेप नंबर 1 था और ये नीचे स्टेप नंबर 2 जिसमें आपने उसको अप्लाई कर दिया। ये एसीएल अब अप्लाई हो चुकी। इसका नतीजा क्या निकलेगा? 1.4 ब्लॉक हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा और बाकी सबकी ट्रैफिक जाती रहेगी, परमिट रहेगी। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं। अच्छा जी ये 1.4 वाला आईपी डिनाई होना किस जगह पे है पहले तो ये बताएं। राउटर ए के सीरियल 0/0/0 से आउट होते वक्त। ठीक है, मैं जा रहा हूं ये पीसी 0 पे, ये इसका आईपी 1.4 है। इस बेसिकली आपने इसको ब्लॉक कराया ना। मैं लिखता हूं पिंग 192.168.1.1। ये आईपी कौन सा है? राउटर ए के गेटवे का। ये सीरियल 00 से पहले है ना, यहां तो ब्लॉक नहीं ना किया हुआ, यहां तक पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। पिंग हो रहा है, हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है आपको, पिंग हो रहा है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं पिंग 1.1.1.1 ये जरा ट्रिकी है, सोच के जवाब दीजिएगा। ये राउटर ए के सीरियल 000 का अपना आईपी है, ये पिंग हो जाएगा क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए उसे इंटरफेस से आउट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी पिंग हो जाएगा। आपको कोई ऐसी डेस्टिनेशन का इंतखाब करना है जिसके लिए उसे राउटर ए के सीरियल 00 से आउट होना पड़े। वो राउटर बी का कोई भी आईपी हो सकता है, वो राउटर बी के लैन में कोई भी आईपी हो सकता है। राउटर बी का अपना आईपी क्या है? 1.1.1.2। अगर इसे पिंग करूंगा तो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए उसे आउट होना पड़ेगा और वो इसे आउट होने नहीं देगा। ठीक है, तो वापस चलते हैं जी पीसी 0 पे, पिंग करते हैं 1.1.1.2, एंटर किया, लाइन पढ़े, कहता है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। जब पिंग नहीं होता ना तो दो तरह के मैसेज कॉमनली आते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट टाइम आउट और एक ये है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है जी, टाइम आउट तब आता है जब आपका एको डेस्टिनेशन पे चला जाए, एको का रिप्लाई वापस ना आए। एक है आपका एको ही नहीं जा सका, तो जब एको ही ना जा सके तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल होता है। ठीक है जी, तो आपका तो एको ही डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सका था, आपके गेटवे पे ही रुक गया। राउटर ए बेसिकली आपका गेटवे ही है ना, तो गेटवे ही नहीं रिप्लाई कर दिया कि जनाब ये होस्ट अनरीचेबल है और उसकी वजह हमें पता है। अच्छा, यहाँ पे जेहन में आ सकता है सर आपका तुक्का लग गया, आपके पास क्या सबूत है कि आपकी वाली एसीएल की वजह से ये रुका है? हमारे पास बड़ा ठोस सबूत है जी इसका
कि हमारी ACL की वजह से ये रुका है। आपने थोड़ी देर पहले एक कमांड दी थी शो एक्सेस लिस्ट, ये बनाने के बाद ये आउटपुट ऐसी नजर आ रही थी ना थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा, अब पहले में और अब में जरा फर्क देखिएगा। मैं कमांड देता हूं शो एक्सेस डैश लिस्ट, वो फर्क है पहले में और अब में? उस्मान को फर्क नजर आ रहा है, ठीक है, बाकियों को भी नजर आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग अपनी जगह चेंज करके बैठे, तुम्हें इधर होना चाहिए था, तुम्हें उधर होना चाहिए, कोई आप लेट आए थे ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई मेरी सारी सेटिंग खराब हो जाती है, मेरा फ्रेम ठीक रहना चाहिए। अच्छा, तो 4 मैचेस जो है वो इसके साथ लिखे हुए 4 मैच, इसका मतलब है वो 4 कौन है? वो 4 एको थे जो इसके साथ मैच किए, और जो इस लाइन से टकराएगा उसका अंजाम क्या होगा? डिनाई, लिखा हुआ आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है ना, इसकी अहमियत मैं आपको बताता हूं, परमिट एनी क्या है। हम जब भी फिल्टरिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, हम जब भी फिल्टरिंग वगैरह करवाते, जी सर मेरे कान में ना कुछ कहिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आवाज चली जाएगी। वो तो सबको पता लग गया। नहीं नहीं, हम उसी टाइम पे, हमारी ब्रेक वैसे भी उसी वक्त ही होती है, ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो परमिट एनी वाली लाइन है, ये जो परमिट एनी वाली लाइन है, इसकी अहमियत क्या है, ठीक है जी। इसके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, वो मैं आपको समझाने लगा था। अच्छा, बता मैं ये रहा था कि आमतौर पे जब हम कभी फिल्टरिंग वगैरह करते हैं ना, तो हमें यही कहा जाता है भाई फलां आईपी जो है ना उसको ब्लॉक कर दो, डिनाई कर दो, और हम सिर्फ उसी को जाके टेस्ट करते हैं कि ये ब्लॉक हो गया। अगर हो गया तो हम कहते हैं बस ठीक है, काम खत्म। पूरी वेरिफिकेशन तब होती है, वो एक ब्लॉक होना चाहिए, बाकी सारे परमिट भी होने चाहिए। जो होना चाहिए वो भी जाके देखें, जो नहीं होना चाहिए था आपने सिर्फ वो देखा है। हमसे आमतौर पे होता है, हम सारा कुछ बंद करके बैठे होते हैं, हम चेक सिर्फ एक पे ही करते हैं, देखो ये नहीं ना जा रहा, कहानी खत्म, बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बाकियों को भी टेस्ट करें, यानी आप 1.4 को छोड़ के 1.5 पे जाएं, और यहां से भी आप जरा वेरीफाई करें कि इसकी ट्रैफिक जो है वो राउटर ए से आगे जा रही है या नहीं। तो पिंग करते हैं 1.1.1.2 को, यहां से पिंग किया, पिंग आपके सामने हो रहा है। अच्छा, क्या ये आपकी ACL की वजह से ही हो रहा है? उसका प्रूफ आपको मिलेगा इस तरह से, ये पुरानी आउटपुट है ना, शो एक्सेस लिस्ट करें, ये देखें 4 मैचेस। इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइन यहां ना लिखी होती तो इन्होंने भी जाना नहीं था, इन्होंने उस लाइन के साथ मैच करना था जो नजर भी नहीं आती, ठीक है जी, और मैच इन्होंने डेफिनेटली होना था। इसका मतलब है इस लाइन का यहां होना बड़ा जरूरी था, ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड ACL को इस्तेमाल करते हुए आप एक सिंगल आईपी को कैसे डिनाई कर सकते हैं, उसकी ये पहली एक एग्जांपल आप लोगों के सामने आ चुकी है। अच्छा, मैंने नेम्ड ACL बनाई है या नंबर्ड? ये नंबर्ड ACL। यही काम हम नेम्ड ACL के साथ भी कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे वो भी आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो ये पहली एग्जांपल थी स्टैंडर्ड ACL की, सिंगल आईपी के साथ और नंबर्ड ACL के साथ, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड ACL ही इंप्लीमेंट करेंगे, सिंगल आईपी को ही डिनाई करेंगे, लेकिन नेम बेस्ड ACL बना के, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने अभी अभी किया है इसको खत्म करें, क्योंकि अभी आप एक आईपी को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्लॉक होना नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, इंटरफेस पे जाके नो किया, उसके बाद एग्जिट, नो एक्सेस डैश लिस्ट 1। ये पहले जरा मैं नोट्स में ले जाऊं, उसके बाद इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि पीछे बैठे हुए लोगों को भी ये ठीक से दिखाई दे। मैंने सिर्फ लिखा है नो एक्सेस डैश लिस्ट 1। अब लिस्ट 1 में जितने भी सीक्वेंस थे सब खत्म, क्योंकि आप एक लिस्ट में मल्टीपल सीक्वेंस बना सकते हैं, तो जितने भी सीक्वेंसेस थे सब के सब आपने खत्म कर दिए। इंटरफेस से भी आपने निकाल दिया है, और ग्लोबल मोड से ACL को भी। इस वक्त कोई भी ACL मौजूद नहीं है, आपकी ट्रैफिक दोबारा से नॉर्मली जिस तरह पहले जा रही थी अब जाना शुरू हो गई होगी। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं टास्क में थोड़ा सा चेंज ले आते हैं ऐसी वैरायटी के लिए। मैं कहता हूं ये जो 1.5 है, अब इसे डिनाई करना है।
7 वाला हमसे आया 1.5 को डिनाई करना है और राउटर ए के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे करना है। अच्छा यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, इनबाउंड, क्योंकि देखे ना पैकेट अगर यहां से चले तो राउटर ए के फास्ट ईथरनेट 0/0 में तो वो इन होगा, तो आप उसे इन नहीं होने देंगे। वैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, फास्ट ईथरनेट 0/0 पे इनबाउंड लगाने की अहमियत क्या हो सकती है, और ये जो सीरियल 00 पे आउटबाउंड आपने एसीएल को कॉन्फ़िगर किया था, प्रैक्टिकली उसकी अहमियत क्या हो सकती है। एक सिनेरियो आपके सामने बनाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। लेट से राउटर ए, इसके साथ 2 राउटर कनेक्टेड है यूं, सीरियल 0/0/0 और इधर सीरियल 0/0/1 और इधर फास्ट ईथरनेट 0/0 और यहां पे एक स्विच है जिसके साथ बहुत सारे यूजर्स हैं। ठीक है, अगर मेरा टास्क ये हो कि यहां एक सिस्टम है जिसका आईपी 192.168.1.5 है, कौन जी 1.5, 1.5 राउटर सी की तरफ ना जा सके, 1.5 राउटर सी की तरफ ना जा सके लेकिन बी की तरफ चला जाए, सी की तरफ ना जा सके बी की तरफ चला जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ए के सीरियल 0 पे आउटबाउंड डायरेक्शन में इसको अप्लाई डिनाई करना चाहिए। पहले एक एसीएल में डिनाई करें और ए के सीरियल 001 पे आउटबाउंड डायरेक्शन में अप्लाई कर दें। बात समझ में आती है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं कहूं जी ना बी की तरफ जाए तो ना सी की तरफ जाए, इसके 2 सोल्यूशन है। इसका डिनाई वाली एसीएल बनाए, इधर भी आउटबाउंड डायरेक्शन में अप्लाई कर दें और इधर भी आउटबाउंड डायरेक्शन में। इसके लिए आपको 2 इंटरफेसेस पे कमांडें देनी पड़ेंगी। इसका आसान हल ये है कि आप राउटर ए के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे इनबाउंड, ना वो उसमें एंटर हो सकेगा तो ना ही आगे कहीं जा सकेगा। ठीक है जी, तो इनबाउंड करना है या आउटबाउंड करना है और किस इंटरफेस पे करना है, ये जब पूरा सिनेरियो आपके सामने होता है आप बेहतर फैसला उस वक्त कर सकते हैं। तो जैसे अब ये पूरा सिनेरियो आपके सामने आया है, पहले मैंने कहा था सिर्फ सी पे ना जाए बी पे चला जाए, तो आपने कहा फिर ए के सीरियल 001 पे आउट पे लगाए, फिर मैंने कहा ना बी पे जाए ना सी पे जाए। इसके अब 2 सोल्यूशन है, आप बी के आउट पे भी लगा दें और ए के सीरियल 00 पे भी लगा दें और 001 पे भी अप्लाई कर दें। क्या एक एसीएल, ये भी इंटरव्यू का सवाल है, बंदा कंफ्यूज हो सकता है। पहले वो पूछेगा एक इंटरफेस पे मल्टीपल एसीएल अप्लाई हो सकती हैं, आप कहेंगे 2 हो सकती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, ऐसे ही है ना। फिर वो पूछेगा एक एसीएल मल्टीपल इंटरफेसेस पे अप्लाई हो सकती है, अब बंदे के जेहन में अचानक नहीं आता, तो एक एसीएल मल्टीपल इंटरफेसेस पे अप्लाई हो सकती है, आप 100 इंटरफेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक एसीएल को मल्टीपल जगहों पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक सोल्यूशन ये था कि आप ए के दोनों वैन इंटरफेस पे अप्लाई कर दें, और आसान क्या है, उसके लैन इंटरफेस पे इनबाउंड डायरेक्शन में अप्लाई कर दें, ना वो राउटर ए में इन होगा ना आगे कहीं आउट हो सकेगा। ठीक है जी, तो मैंने अब पॉलिसी ये बनाई है, यानी मेरा अब इरादा ये है कि मैंने राउटर ए के फास्ट ईथरनेट 00 पे इन नहीं होने देना, किसको 192.168.1.5 को। एसीएल तो बनेगी स्टैंडर्ड वाली क्योंकि है सिर्फ सोर्स आईपी अभी, लेकिन बनानी उसको अब इस दफा नंबर नहीं इस्तेमाल करना बल्कि नाम इस्तेमाल करना, नेम बेस्ड एसीएल हम बनाएंगे। राउटर ए पे चलते हैं और कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने से पहले आदत बना लें, शो एक्सेस डैश लिस्ट की कमांड दे के तसल्ली एक दफा कर लिया करें कि पहले से तो कोई एसीएल मौजूद नहीं है, कोई एसीएल नहीं, ना नाम वाली है ना नंबर वाली है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूं, अब मैं एसीएल बनाने लगा हूं, नेम बेस्ड एसीएल। थोड़ा बहुत फर्क तो होना चाहिए, कमांड में होना चाहिए। फर्क है, यहां पे आप लिखेंगे आईपी एक्सेस डैश लिस्ट, एक्सेस लिस्ट की बजाय आईपी एक्सेस डैश लिस्ट, एक्सेस लिस्ट की बजाय आईपी एक्सेस डैश लिस्ट। चूंकि इसमें नंबर नहीं इस्तेमाल करना, आपने नाम इस्तेमाल करना है, तो सिस्टम फिर रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि ये स्टैंडर्ड वाली एसीएल है या एक्सटेंडेड वाली, लिहाजा अलहदा से खुद बताना पड़ता है कि मैं स्टैंडर्ड वाली एसीएल बनाने लगा हूं, तो लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड।
टाइप क्या है इसकी, स्टैंडर्ड। नाम आगे आपकी अपनी मर्जी का होगा, नाम आपका अपनी मर्जी का होगा। मैं नाम रख लेता हूं माई डैश ACL या माई ACL, जैसे भी आप नाम रखना चाहें। आज की डेट डाली जा सकती है, ACL लिख के आज की डेट डाल दे, तो माई डैश ACL, ठीक है, एंटर। अच्छा ये पता क्या लिखा हुआ है, नेम बेस्ड ACL, जिसकी टाइप स्टैंडर्ड है उसके आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। नेम स्टैंडर्ड नेम बेस्ड ACL कॉन्फ़िगरेशन मोड, इट इज नॉट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इट इज स्टैंडर्ड नेम बेस्ड ACL कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहां पे हम हैं इस वक्त, ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे करना क्या जी, देखते जाते हैं। आपने एक IP डिनाई करना था ना। अच्छा यहां थोड़ा ना आसान है, आप सीधा से लिखेंगे यहां पे डिनाई, किसको डिनाई करना है, 192.168.1.5 सिंगल IP है ना, तो मैं इससे पहले होस्ट भी लिख सकता था और इसके बाद 0.0.0.0 भी लिख सकता हूं, वाइल्ड कार्ड मास्क, या वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दें या IP से पहले होस्ट लिख दें, ठीक है जी। और यहीं पे आगे मैं लिखूंगा परमिट एनी। ये जरा मैं पहले नोट्स में ले जाऊं, वहां पे आपको थोड़ा बेहतर दिखाई देगा, ठीक है जी। और फिर देख लेते हैं हुआ क्या। अच्छा इसमें ना जो नंबर वाली ACL है ना, उसमें एक्सेस लिस्ट 1 अगर थी तो वो आपको ना हर लाइन से पहले रिपीट करनी पड़ती है, एक्सेस लिस्ट 1, एक्सेस लिस्ट 1, एक्सेस लिस्ट 1। तो यहां पे उसने क्या किया है, एक्सेस लिस्ट की टाइप और उसकी जो पहचान है, जो उसकी वो एक दफा लिखवा लिया। आगे वो कहता है ये तो कॉमन है, ये कॉमन चीजें बार बार रिपीट ना करें। इसके आगे डिनाई या परमिट जो करना है, बस वो सीक्वेंस ऐड करते जाएं। अब ये दो सीक्वेंस आपने ऐड किए हैं, एक डिनाई वाला और एक परमिट वाला, एक डिनाई वाला और एक परमिट वाला, ठीक हो गया। तो IP एक्सेस लिस्ट टाइप उसकी स्टैंडर्ड है, आगे उसका नाम लिख लें, फिर उसके बाद जनाब एक लाइन में डिनाई किया, फिर परमिट। ACL को सिर्फ बना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप उसे अप्लाई नहीं कर देते। तो अप्लाई भी करा लेते हैं। अप्लाई करने से अप्लाई करने के लिए हमने कहा था जी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IP एक्सेस डैश ग्रुप, इंटरफेस पे एक्सेस ग्रुप है तो IP एक्सेस डैश ग्रुप, और उसके बाद यहां उसकी पहचान क्या है, नाम है कि नंबर है, नाम है माई डैश ACL। डायरेक्शन यहां क्या होनी चाहिए, इन, आपने उसे यहां इन नहीं होने देना, इन बाउंड डायरेक्शन में आप इसे अप्लाई करेंगे। तो ये भी कमांड जो है वो आपके नोट्स में ऐड कर देता हूं। ये ACL बन भी चुकी है और अप्लाई भी हो चुकी है। इसे वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए एक शो की कमांड है, उसके बाद आप पिंग करके भी टेस्ट कर लेंगे कि ये पिंग ब्लॉक हुआ है या नहीं, ठीक है। तो जरा शो एक्सेस लिस्ट वाली कमांड दोबारा से देते हैं। अच्छा आउटपुट देखें, ऑलमोस्ट वैसी ही नजर आ रही है जैसे पहले थी। ये सीक्वेंस नंबर उसने खुद ऐड कर लिए हैं, सीक्वेंस नंबर खुद से ऐड कर लिए हैं, और उसके बाद ये उसका ऊपर यहां नंबर की बजाय नाम लिखा हुआ है। टाइप यहां हमने बताई थी उसे स्टैंडर्ड है, नंबर लिखते हैं तो वो खुद से पहचान लेता है 1 से 99 तक हो, और सिर्फ इस चीज का फर्क पड़ा है, बाकी तो सेम ही है। सिर्फ ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर की बजाय, बाकी तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हुआ था, ठीक है। आउटपुट कैसे वेरीफाई करेंगे जी मतलब मजीद कैसे वेरिफिकेशन होगी, पिंग करेंगे। ये 192.168.1.5 है ना जी, मैं इस पे आया। पहले तो इसका अपना गेटवे पिंग करें 192.168.1.1, इसका गेटवे 1.1 नहीं। जरा गौर करें ये क्या हुआ है गेटवे ही पिंग नहीं हो रहा, क्यों? आपने खुद ही तो कहा था अंदर ही नहीं आने देना, जब वो अंदर ही नहीं आएगा तो पिंग कैसे होगा? तो वो उसकी ट्रैफिक को इन नहीं होने दे रहा, तो इंटरफेस में इन होना जरूरी था, ठीक है जी। तो ना वो इधर इन हो रहा, तो आगे आउट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक हो गया जी। हाँ लेकिन अगर आप इसके हमसाए से जाके ट्राई करेंगे तो बिल्कुल पिंग होगा, लेकिन हमसाए पे जाने से पहले एक दफा जरा ये कमांड दोबारा दें, पहले और आप में कोई फर्क, ये आपकी ACL की वजह से, इस लाइन की वजह से ये ब्लॉक हुआ है, ठीक है। अब जरा इसके नेबर पे चलते हैं 1.4,
और यहां से ट्राई करते हैं, इसका गेटवे पिंग करें आप पहले 192.168.1.1 यहां से पिंग हो रहा है क्योंकि आपने इसको तो मना नहीं किया था, और आप दोबारा ACL पे जाके वेरीफाई करें पहले और आप में फर्क 4 मैचेस, इसका मतलब है ये लाइन होना यहां बहुत जरूरी था, ना होता तो फिर ये वाला पिंग भी नहीं होना था। अच्छा जी, अब एक जिस तरह सिस्को के एग्जाम्स में ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह का एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये 1.5 जो है ना ये परमिट हो जाए, 1.5 परमिट हो जाए, बट यू आर नॉट अलाउड टू रिमूव एनी ACL। ACL नहीं रिमूव करनी आपने कहीं से, लेकिन ये परमिट हो जाना चाहिए। क्या करें? सीक्वेंस ऐड कर दे, एक सीक्वेंस ऐड कर, या तो ये वाला सीक्वेंस निकाल दें और ये वाला रह जाएगा जिसका मतलब है सबको परमिट करना है, या अगर आपको ये भी मना कर दिया यू आर नॉट अलाउड टू रिमूव एनी सीक्वेंस एज वेल, तो फिर आप क्या करेंगे, सीक्वेंस 10 से ऊपर एक सीक्वेंस ऐड करें जिसमें इसी IP को परमिट करवा दे। हम ये करते हैं, ठीक है जी। राउटर A पे IP एक्सेस डैश लिस्ट, टाइप जिसकी स्टैंडर्ड है, नाम जिसका माई डैश ACL है। मैं उसमें वापस आया, जरा क्वेश्चन मार्क करते हैं यहां पे ऑप्शंस देखें और ज्यादा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं ये आपका ये सीक्वेंस नंबर, सबसे पहली ऑप्शन ही आपके पास क्या है, सीक्वेंस नंबर्स की, सबसे पहली ऑप्शन ही आपके पास सीक्वेंस नंबर की। मैं कहता हूं सीक्वेंस 5, शुरू में मैंने क्या ऐड कर दी है 5, आगे मैं कहता हूं जी परमिट, और परमिट 192.168 1.5 यही था ना, 0.0.0.0। आम सी बात है, कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं हुई, सीक्वेंस नंबर शुरू में ऐड कर दिया और मैंने सीक्वेंस नंबर क्या रख दिया 5। अच्छा, अब जरा इसको पहले नोट्स में ऐड कर लें, फिर आगे देखते हैं, वेरिफिकेशन बाद में करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आ जानी चाहिए ताकि आप बाद में इसको देख के आराम से रिवाइज कर सके। अच्छा, अब ये दिखेगा कैसे, शो एक्सेस डैश लिस्ट जी, सीक्वेंस नंबर 5 पहले आ गया जिसमें ये वाला IP परमिट हुआ है। अब बताएं क्या होगा, अब पिंग हो जाएगा, अब हो जाएगा, उसने पहले सीक्वेंस को पढ़ना है, उसके बाद जब वो इधर पढ़ लेगा वो कहेगा इस IP के लिए अब मैंने दोबारा किसी सीक्वेंस को देखना ही नहीं है, ठीक है जी। तो देखते हैं कि वो वाकई देखता है कि नहीं देखता। यहां पे आए, थोड़ी देर पहले इसको पिंग किया था, पिंग नहीं हो रहा था, अब पिंग होना शुरू हो गया। आपने ना कोई ACL रिमूव किया है, ना आपने कोई सीक्वेंस रिमूव किया है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन आपने कर ली, आपने एक और सीक्वेंस ऐड कर दिया, सीक्वेंस रिमूव करने पे इजाजत नहीं थी, ऐड करने की तो थी ना, ठीक है। ऐड करके हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। आप जरा दोबारा से शो एक्सेस लिस्ट करें तो पहले और अब में आप ये फर्क देख सकते हैं, ये जो अभी अभी पिंग हुआ था वो इस लाइन की वजह से ही हुआ था, ठीक है जी। हर चीज साथ के साथ वेरीफाई भी हो रही है। तो आपको इसका मतलब है स्टैंडर्ड ACL सिंगल IP के लिए नाम के साथ भी बनानी आ गई है, नंबर के साथ भी बनानी आ गई है, सीक्वेंस भी ऐड करना आ गया। सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस डिलीट भी हो सकता है, वो कैसे, नो, उस सीक्वेंस के शुरू में नो लिख के आप उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ACL से खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन शुरू में आपको सीक्वेंस नंबर मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स अगर मैंने इस लाइन को मॉडिफाई करना तो कैसे करूंगा, पहले लिखेंगे 10, फिर डिनाई के आगे आप लिख दें परमिट लेट्स से, और फिर आगे बाकी की लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई भी हो सकता है, लाइन ऐड भी हो सकती है, लाइन रिमूव भी हो सकती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था इंटरफेस में ACL को अप्लाई करने की कमांड क्या है, इंटरफेस पे जब आप ACL को अप्लाई करते हैं तो कमांड IP एक्सेस डैश ग्रुप, हालांकि नाम एक्सेस लिस्ट है लेकिन इंटरफेस पे उसको क्या कह रहा है, एक्सेस ग्रुप। क्या वजूहात पेश आई, ऐसी क्या मजबूरी थी, ठीक है जी। वो मजबूरी सिस्को iOS की मजबूरी है, ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूं। ये हम ग्लोबल मोड में आए, लाइन कंसोल 0 में चले गए, गए हुए ना, पहली दफा तो नहीं आया।
एक कमांड है होस्ट नेम A1 कर देता हूं इसको थोड़ी देर की, क्या फर्क पड़ता है। ये कमांड किस मोड की है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। आप किस मोड में है? लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, जिस मोड में आप ये कमांड लिख रहे हैं ये उस मोड की कमांड नहीं है। एंटर करें, जरा गौर करें क्या हुआ है। आप जब किसी कॉन्फ़िगरेशन मोड में होते हैं ना, सिस्को आईओएस का बिहेवियर है ऐसे ही चलता है। ये आप में से कुछ ने शायद महसूस किया हो, कुछ ने नहीं किया होगा, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको। उसने देखा कि ये कमांड तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की है, और आप अगर किसी सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए हुए थे तो ये खुद ब खुद एग्जिट करके वापस आएगा, और उस कमांड को उसने एग्जीक्यूट ग्लोबल मोड में ही किया है। उस कमांड को इसने एग्जीक्यूट कहां पे जाके किया है? ग्लोबल मोड में किया है। ठीक है जी, खुद वापस आ गया। अब मुझे बताएं, किसी को समझ आई है कि इंटरफेस पे आईपी एक्सेस डैश ग्रुप की कमांड क्यों है, आईपी एक्सेस डैश लिस्ट क्यों नहीं है? कुछ दिमाग में कोई ताना बाना बन रहा हो कोई? अभी आपने नेम्ड एसीएल बनाई थी ना, नेम्ड एसीएल की कमांड क्या कैसे बनाते हैं? आईपी एक्सेस डैश लिस्ट। तो इंटरफेस में भी अगर आईपी एक्सेस डैश लिस्ट की कमांड होती तो उसने क्या करना था? उसने इंटरफेस से बाहर निकल के ग्लोबल मोड में कमांड चलाने की कोशिश करनी थी, क्योंकि वही कमांड, ऑलमोस्ट वही कमांड नेम बेस्ड एसीएल को बनाने की है, और आप उसी से उसे अप्लाई भी कर रहे होते। तो कॉन्फ्लिक्ट ना आए इसके लिए सिस्को ने क्या किया हुआ है, इंटरफेस में नाम ही चेंज कर दिया, आईपी एक्सेस डैश लिस्ट की बजाय एक्सेस डैश ग्रुप है, ताकि वो इंटरफेस में ही रहे, क्योंकि सेम कमांड ग्लोबल मोड में भी मौजूद है। उसको तो ये लगना था ये कोई नेम बेस्ड एसीएल बनाने लगा है, तो लिहाजा उसने कमांड चेंज कर ली। अच्छा, मैंने आपको कहा था वो लाइन में भी आप एसीएल अप्लाई कर सकते हैं, लाइन कंसोल में, लाइन वीटीवाई में, लाइन ऑक्स में, उधर भी एसीएल अप्लाई हो सकती है। वहां भी अब एक साइंस है। ठीक, अभी मुझे फिलहाल जरूरत तो नहीं उधर जाने की, वो मैं बाद में करवाऊंगा, लाइन पे अप्लाई कराऊंगा। लाइन में आपको दिखा देता हूं, लाइन VTY 0 से 4 है, जैसे यहां पे जाते हैं और यहां एसीएल अप्लाई करनी है, तो यहां पे कमांड एक्सेस डैश लिस्ट नहीं है, क्योंकि एक्सेस लिस्ट लिख के एंटर करने की कोशिश की है तो ग्लोबल मोड में ले आएगा, वो कहेगा ये तो ग्लोबल मोड की कमांड है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे है एक्सेस डैश क्लास, ग्लोबल मोड में एक्सेस लिस्ट, इंटरफेस पे एक्सेस ग्रुप, और लाइन पे एक्सेस क्लास। इन सारे लफ्जों का ना मफहूम एक ही है, लिस्ट, क्लास, ग्रुप, मतलब एक ही बनता है। तो लाइन पे एक्सेस क्लास, इंटरफेस पे एक्सेस ग्रुप, और ग्लोबल मोड में एक्सेस लिस्ट। ठीक है जी, तो ये सिस्को ने अलग अलग रखा हुआ है इसको। ठीक है, ओके जनाब, एक एसीएल अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड वाली सिंगल आईपी के साथ दो तरीकों से बन सकती रही, दोनों बना के उनमें जो मॉडिफिकेशंस हो सकती रही वो भी आपको सिखा दी। अब मैं इसको खत्म करने लगा हूं ताकि नेक्स्ट टास्क किया जा सके। ठीक है, तो ये जो एसीएल आपने बना के भी अप्लाई की थी ये मैं रिमूव कर देता हूं। नो आईपी एक्सेस डैश ग्रुप, ठीक है जी, नाम था माई डैश एसीएल, डायरेक्शन थी इन। अच्छा, अगर आपने एसीएल की एप्लीकेशन को खत्म कर दिया ना जहां अप्लाई किया हुआ था, काफी ये भी होता है, इतना भी काफी है, आपको एसीएल खत्म करने की जरूरत नहीं है, बाद में जिंदगी में दोबारा भी काम आ सकती है। आप इसको यहां छोड़ भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप खत्म कर दें ग्लोबल मोड से। खत्म कैसे होगा? नो आईपी एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी, टाइप क्या थी? स्टैंडर्ड, नाम क्या था? माई डैश। तो आपने वो एसीएल खत्म भी कर दिया है, उसकी इंप्लीमेंटेशन को भी हटा दिया वहां से। अब मैं आपके लिए कुछ नए टास्क इस डायग्राम के अंदर ऐड करने लगा हूं। पहले टास्क लिख लेते हैं, उसके बाद जो है वो फिर उसका सोल्यूशन सोचेंगे कि क्या बनता है। ठीक है जी, मैं ये चाहता हूं जी, कुछ मल्टीपल टास्क है। पहला टास्क ये होगा, मैं ये चाहता हूं कि 192.168.1.4 ये सोर्स है, ये 192.168
168.1 डॉट, बल्कि 1 डॉट नहीं 2 डॉट, ये 2 वाला नेटवर्क बी के लैन में चल रहा है, ठीक है। राउटर बी के लैन नेटवर्क में एक सर्वर है, इसका आईपी है 2.4। जरा तसल्ली भी कर लेते हैं, आईपी असाइन नहीं हुआ, मैं आईपी असाइन कर देता हूं। 192.168.2.4 और 192.168.2.1, इसका डिफॉल्ट गेटवे 2.1 है। लो जी, आईपी असाइन हो गया। ये सर्वर का आईपी क्या है? 2.4, ठीक है जी। तो 2.4 को ये HTTP ना कर सके। HTTP यानी ब्राउजिंग, वो वेबसाइट खोलते हैं ना हम, ठीक है जी, अभी खुलेगी, रीचेबिलिटी है तो वेबसाइट होगी, ब्राउजिंग होगी। तो मैंने कहा जी ये सोर्स इस आईपी को HTTP ना कर सके। स्पेसिफिक यूजर के लिए किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को अगर आप ब्लॉक करना चाहें साथ ही ACL के साथ, तो वो इसी तरीके से होगी जैसे भी हम करते हुआ देखेंगे। दूसरा टास्क मैं कहता हूं जी 192.168.1.5, अब ये दूसरा सिस्टम है, ये 1.1.1.2 को टेलनेट ना कर सके। उसके बाद 192.168.1. एक और सिस्टम को देख लें, उसका आईपी यहां से, इसका 1.6 है, 1.6। ये 192.168.2.2 को पिंग ना कर सके, पिंग डिनाई कर दे। इसके अलावा बाकी सब कुछ हो जाए, भाई ये 3 काम नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा सब कुछ हो लेकिन ये 3 काम नहीं होने चाहिए। 1.4 2.4 को HTTP ना कर सके, 1.5 राउटर बी को टेलनेट ना कर सके, 1.6 2.2 को पिंग ना कर सके। पहले तो मुझे ये बताएं, इसके लिए स्टैंडर्ड ACL यूज होगी या एक्सटेंडेड? एक्सटेंडेड, क्योंकि इसमें सोर्स आईपी भी है, इसमें डेस्टिनेशन आईपी भी है और इसमें डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल भी मौजूद है। तो तीनों चीजें हैं, उसकी बेस पे पॉलिसी बनानी है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं होगी, एक्सटेंडेड होगी। अच्छा, एक्सटेंडेड ACL भी नाम से भी बन सकती है और नंबर से भी बन सकती है। नंबर यूज करने हैं तो 100 से 199 तक, नाम यूज करना है तो जो दिल चाहे वो आप नाम रख सकते हैं, ठीक है जी। मैं नंबर के साथ कर देता हूं, आप लोग नाम के साथ ट्राई कर लें। आप अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो आप नाम वाली ACL बना लीजिएगा, मैं नंबर वाली यूज कर लेता हूं, ठीक है जी। तो ये काम आपने अभी करना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, सोर्स आईपी भी सिंगल ही है और डेस्टिनेशन आईपी भी सिंगल है, सिंगल सोर्स एंड सिंगल डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले राउटर ए पे ही चलते हैं जी, और पहले अच्छे से तसल्ली कर लें शो एक्सेस लिस्ट की कमांड देके पहले से कोई ACL मौजूद नहीं है। उसके बाद ये भी तसल्ली कर लें कि जो काम करने से मना कर रहे हैं आप, वो पहले हो भी रहे हैं या नहीं। पता लगे पहले ही नहीं हो रहे तो बाद में ACL के बाद आप खुश हो रहे होंगे कि मेरी ACL की वजह से रुक गया, देखा कैसी ACL बनाई है मैंने, ठीक है। तो पहले जरा तसल्ली कर लें। राउटर बी को आप टेलनेट करवाना चाहते हैं, तो आपको पता है टेलनेट तो वही हो सकता है जिसके ऊपर जिसकी लाइन VTY कॉन्फ़िगर की गई हो। तो आपने तो अभी नहीं की हुई, उसको कॉन्फ़िगर कर लें। मैं कहता हूं जी लाइन VTY 0 to 4, ठीक है जी, 0 से 4 तक, नो लॉगिन, नो पासवर्ड, प्रिविलेज लेवल 15। इस मेथड से क्या होता है, बगैर किसी पासवर्ड, बगैर किसी यूजर नेम के आपको राउटर बी की एक्सेस मिल जाएगी, और मिलेगी भी प्रिविलेज लेवल 15 के साथ। आप सीधा इनेबल मोड में चले जाएंगे, क्योंकि प्रिविलेज लेवल 15 इनेबल मोड का भी हाईएस्ट लेवल है, ठीक है जी। तो आप सीधा इनेबल मोड में चले जाएंगे। एक कमांड और आदत अगर आप बना लेते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर लें या ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट कर लें, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल या ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। इस आदत की वजह यह है, इस आदत की वजह यह है, कुछ iOS वर्जन्स ऐसे भी हैं जिन पे ट्रांसपोर्ट इनपुट नन हुआ होगा बाय डिफॉल्ट,
यानी किसी भी प्रोटोकॉल को अलाउ नहीं किया होता। तो बेहतर यह है कि आप जो भी आपने प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है वो आप मेंशन कर दें, टेलनेट तो टेलनेट, एसएसएच तो एसएसएच, या फिर ऑल करना है तो ऑल कर लो। तो ये काम मैंने पहले कर लिया है। तो राउटर भी अब टेलनेट हो जाएगा ना। मैंने क्या कहा था 1.5 से टेलनेट ना हो सके 1.1.1.2 इस वक्त हो रहा है ना, आपके सामने हुआ है, ठीक है जी, एग्जिट कर लेते हैं जी, तो ये टेलनेट हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको क्या कहा था 1.4 से वो सर्वर HTTP ना हो। आप सर्वर को ब्राउज करें, यहां से सर्वर का आईपी है 192.168.2.4। आपको वैसे पता है ये काम हम डीएनएस वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी डीएनएस नहीं कॉन्फ़िगर तो आईपी यूज करेंगे। 192.168.2.4 सर्वर का आईपी है। इस वक्त वेबसाइट ओपन हो रही है, इस वक्त वेबसाइट ओपन हो रही है, यानी HTTP हो रहा है। 1.4 2.4 को मैं आखिरी 2 ऑक्टेट बोल रहा हूं, 1.4 2.4 को HTTP भी कर रहा है। आखिरी टास्क क्या था 1.6 2.2 को पिंग ना कर सके, लेकिन अभी तो पिंग होना चाहिए ना। यहां पे 1.6 पे आते हैं और उसके बाद पिंग करें आप 192.168.2.2 को, तो ये पिंग हो रहा है। अभी तो सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है, लेकिन आपकी ACL के बाद ये काम नहीं होने चाहिए। राउटर ए पे चलते हैं, ठीक है। और अच्छा एक चीज, क्या मैं ये पॉलिसी राउटर बी पे बना सकता हूं? नहीं। आपको पॉलिसी बनाते हुए ना इस चीज का ख्याल रखना होता है कि जो आपका टारगेट है ना उससे पहले पहले ही रोकना है ना, उस पर जाके तो नहीं रोकेंगे। मैंने अपनी जो 3 पॉलिसियां बनाई हैं उनमें एक पॉलिसी 1.1.1.2 पे है कि ये टेलनेट ना हो। अब उस पे पहुंचने के बाद तो इसे ब्लॉक नहीं ना करेंगे, पहले ही करेंगे। तो बेहतर ये आप उससे पहले पहले कर रहे हैं, लिहाजा मैं ये राउटर ए पे ही बनाऊंगा और राउटर ए के किसी भी इंटरफेस पे आप इसे रोक सकते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन से थोड़ा दूर ही रहे तो बेहतर है, उससे पहले पहले रोक ले जी। इनबाउंड पे भी रोक सकते हैं और आउटबाउंड पे भी रोक सकते हैं। राउटर बी से पहले रोकना है आपने बस। तो राउटर 1 पे जनाब ACL बनाते हैं, मैं नंबर के साथ बनाने लगा हूं, आप लोग नाम के साथ ट्राई कर लें। नंबर्ड ACL होगी एक्सेस लिस्ट, इसमें शुरू में आईपी नहीं लिखते, एक्सेस डैश लिस्ट नंबर 100 से 199 तक। इसमें 100 भी शामिल हो सकता है और 199 भी शामिल हो सकता है। चले मैं 101 रख लेता हूं। आप लोग क्या कमांड लिखेंगे जिन्होंने नाम के साथ लिखनी है? आप लोग लिखेंगे आईपी एक्सेस डैश लिस्ट, टाइप लिखेंगे एक्सटेंडेड, फिर अपनी मर्जी का नाम और एंटर कर देंगे। आईपी स्पेस एक्सेस डैश लिस्ट स्पेस एक्सटेंडेड स्पेस, फिर उसके बाद नाम जो भी आप देना चाहें और एंटर। और उसके बाद फिर आपने डिनाई और परमिट के सीक्वेंस ऐड करने हैं। मैं लिख रहा हूं जी एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई करना चाह रहे हैं जी, ठीक है। अब किसको डिनाई करना है? आप अब अगली लाइन डिनाई से शुरू करेंगे, नाम वाले लोग डिनाई से आगे लिखना शुरू करेंगे। मेरी पहली पॉलिसी है HTTP के लिए। HTTP का पेरेंट प्रोटोकॉल TCP है या UDP है? HTTP TCP बेस्ड है या UDP? TCP बेस्ड है, और TCP का पोर्ट नंबर 80 यूज करता है। TCP पोर्ट 80 इज बेसिकली HTTP। तो जो पेरेंट प्रोटोकॉल होता है ना वो आपने यहां मेंशन करना है, TCP डिनाई के बाद TCP। इसके बाद कहां पे? हाँ नाम में भी, नाम में आप शुरू यहां से करेंगे ना, डिनाई आगे TCP। इसके बाद जो जगह है ये सोर्स आईपी की है। अब आप सोर्स आईपी लिखेंगे, सोर्स आईपी सिंगल है ना, तो सिंगल के लिए होस्ट भी यूज हो सकता है और आईपी के बाद 0.0.0 भी हो सकता है। मैं होस्ट लिख देता हूं ताकि जरा जगह भी कम है तो पूरा आ जाए इसमें। होस्ट 192.168.1.4, ठीक है जी। ऐसे भी लिख सकते हैं और वाइल्ड कार्ड मास्क को भी लिख सकते हैं, फिर होस्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। लो जी सोर्स भी हो गया। अब बारी है डेस्टिनेशन की। डेस्टिनेशन भी सिंगल आईपी है ना, रेंज तो नहीं है, सिंगल आईपी है। सिंगल आईपी के लिए अगेन होस्ट भी लिख सकते हैं और आईपी के बाद वाइल्ड कार्ड मास्क। यहां जरा वैरायटी चेंज कर लेते हैं ना, 192.168.2.4 सर्वर का आईपी ये है। अब चूंकि मैंने पहले होस्ट नहीं लिखा तो बाद में मुझे 0.0.0.0 लिखना पड़ेगा, ठीक है।
ये कमांड यहां पर भी एंटर हो सकती है। अगर मैंने यहां एंटर कर दिया तो इस लाइन का मतलब क्या निकलेगा? अगर मैंने यहां एंटर कर दिया तो इस लाइन का मतलब ये होगा कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक पूरे का पूरा टीसीपी डिनाई। और टीसीपी में सिर्फ एचटीटीपी नहीं होता, बहुत सारी सैकड़ों हजारों एप्लीकेशन है, वो सारी बंद हो जाएंगी। आपको तो किसी ने नहीं कहा कि सारी बंद कर दें, आपको कहा था स्पेसिफिकली टीसीपी का एचटीटीपी बंद करना है। अब वो प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करने के लिए कमांड के बिल्कुल एंड पे आप लिखेंगे EQ। EQ स्टैंड्स फॉर इक्वल टू। इक्वल टू के आगे आप पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल का नाम मेंशन करते हैं। पोर्ट नंबर की रेंज ये है, ये 16 बिट का नंबर होता है, ठीक है जी। पोर्ट नंबर पता है तो पोर्ट नंबर लिख दें, प्रोटोकॉल का नाम पता है तो नाम लिख दें। अच्छा, ये है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये बड़ा टू दी पॉइंट डिजाइन किया गया है इसको। बहुत फेमस और कॉमनली इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है जी। जैसे www HTTP के लिए होता है, टेलनेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23। तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स मेंशन है, लेकिन अगर आपको पोर्ट नंबर पता है तो बाकी प्रोटोकॉल्स को भी आप यहाँ ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप GNS3 में ये लैब कर रहे होंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क करने पे लंबे चौड़े पेज खुल जाएंगे, काफी ज्यादा ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली 80 भी लिख सकते हैं। अच्छा, HTTP नहीं लिखने की ऑप्शन, 80 लिखने की ऑप्शन है, या फिर www, दोनों में से कोई एक चीज लिख दें, नाम लिख दें या नंबर। चले नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इक्वल टू www, जिसका मतलब 80 है। तो टीसीपी का सिर्फ पोर्ट 80 जो है वो डिनाई होगा इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक। तो एक टास्क आपका ये लाइन मुकम्मल कर देगी। दूसरा टास्क क्या था? 192, 168, 1.5, 1.1.1.2 को टेलनेट ना कर सके। अच्छा, ये इसका सोल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला है, एक्सेस डैश लिस्ट। अब मुझे बार बार लिखना पड़ा है, नाम वाले यहां से शुरू करेंगे। डिनाई, टेलनेट का ताल्लुक भी टीसीपी से है, सिंगल आईपी है तो होस्ट 192, 168, 1.5, फिर सिंगल आईपी है, फिर होस्ट 1.1.1.2। एंटर कर दिया तो पूरा टीसीपी बंद हो जाएगा, जो कि नहीं कराना। तो यहां पे आप लिखेंगे EQ के आगे 23 भी लिख सकते हैं और टेलनेट भी लिख सकते हैं। यहां मैं नंबर लिख देता हूं 23। तो ये आपका दूसरा टास्क इस लाइन से मुकम्मल हो जाएगा। ये सोर्स इस डेस्टिनेशन आईपी को टेलनेट ना कर सके, इससे मुकम्मल हो। आखिरी टास्क 1.6, ये एक्सेस डैश लिस्ट 101 डिनाई। अब जरा ध्यान से, मैंने कहा था 1.6 2.2 को पिंग ना कर सके। पिंग का पेरेंट प्रोटोकॉल ना तो टीसीपी है और ना यूडीपी है, आईसीएमपी है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। आईसीएमपी एक लेयर 3 का प्रोटोकॉल है और टीसीपी यूडीपी पे डिपेंडेंट नहीं है, आईसीएमपी बेस्ड है। तो यहां पे फिर आईसीएमपी लिखेंगे, टीसीपी और यूडीपी नहीं लिखेंगे, आईसीएमपी। और मैंने आपको कहा था डिनाई पहले कर लें जी, ये डिनाई, उसके बाद आईसीएमपी। मैंने आपको याद हो बताया था आईसीएमपी में बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, आईसीएमपी में बहुत सारे, लेकिन पिंग के लिए दो यूज होते हैं, एको जाता है, एको रिप्लाई वापस आता है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ कौन सा पैकेट जाता है? एको जाता है। तो आईसीएमपी का सिर्फ एको आपने रोकना है। अच्छा, वो कैसे रोकेगा बताता हूं। इसके बाद आप लिखेंगे होस्ट 192, 168, 1.6, डेस्टिनेशन भी होस्ट 192, 168, 2.2। एंटर कर दिया तो पूरा आईसीएमपी डिनाई हो जाएगा। आपको किसने कहा आईसीएमपी बंद करने के लिए? आईसीएमपी तो और प्रोटोकॉल में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक ट्रेस रूट का पैरामीटर, एक फीचर है हमारे पास जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी यूज होता है, ठीक है। उसको तो बंद नहीं करना, सिर्फ पिंग को रोकना है। तो आईसीएमपी का सिर्फ एको पैकेट आपने रोकना है ताकि वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे ना जाए। यहां एंड पे इक्वल टू नहीं लिखते, क्योंकि आप किसी प्रोटोकॉल का नाम या नंबर नहीं लिखने लगे, पैकेट का नाम बताने लगे हैं। पैकेट का नाम स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हैं एको, बस इक्वल टू नहीं आएगा, सीधा सीधा आप एको लिख के एंटर। वो जो 3 टास्क थे उनके लिए तो यही कमांडें हैं।
लेकिन एंड पे ये भी मैंने कहा था कि बस ये 3 काम नहीं होने चाहिए, बाकी सारा कुछ होना चाहिए। तो वो इम्प्लिसिट डिनाई वाला चक्कर इधर एक्सटेंडेड एसीएल में भी है, उसको काउंटर यहां भी करना पड़ता है। वहां लिखते थे परमिट एनी, यहां पे कहानी डिफरेंट है। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एक्सेस डैश लिस्ट 101 परमिट आईपी एनी स्पेस एनी। अब मैं समझाता हूं ये इसकी साइंस क्या है। पहले ये पूरा सोल्यूशन उठा के आपके नोट्स में ऐड कर लें जी। ये 4 लाइनों का आपका कंप्लीट सोल्यूशन है जो कि मैंने आपके नोट्स में यहां ऐड कर दिया। ये कंप्लीट सोल्यूशन आपका यहां पे मौजूद है, ठीक है। ये परमिट आईपी एनी एनी की जो स्टोरी है, अब ये समझ लें। पहली बात, एनी एनी 2 दफा क्यों है? ये एक्सटेंडेड एसीएल है, इसमें 3 चीजें होती हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन और प्रोटोकॉल। ये है सोर्स, ये है डेस्टिनेशन और ये है प्रोटोकॉल। तमाम सोर्सेस से तमाम डेस्टिनेशन के लिए आपने आईपी को क्या कर दिया है? परमिट। यानी ये पता है इसने किस लाइन को काउंटर किया है? बाय डिफॉल्ट होता है डिनाई आईपी एनी एनी, जिसको मैंने काउंटर किससे किया है? परमिट आईपी एनी एनी से। अब इसकी अहमियत सुन लें। आईपी क्या होता है? मैंने आपको शुरू में याद है जब मैं रोज बता रहा होता था ये लाइन, तो आप कहते थे लग गया पता, रट गया, अब तो तंग आ गए। आज मैंने पूछा आईपी क्या होता है, तो जवाब आया एक प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और देखा गलत कर, फिर लॉजिकल, आप फिर आईपी एड्रेस की डेफिनेशन बतानी शुरू कर। आईपी एड्रेस और आईपी सेम नहीं होते। आईपी इज ए राउटेड प्रोटोकॉल दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा इन अ नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। उस्मान भाई की वजह शोहरत 2 है, एक 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड और दूसरा आईपी। आईपी हमारे केस में डाकिया होता है, जो पैकेट लाता और ले जाता है, बड़ी अहमियत है उसकी। तो यानी इस एक्सटेंडेड एसीएल में डाकिए को डक दिया जाता है, डिनाई आईपी एनी एनी। ना डाकिया होगा ना किसी ट्रैफिक को कैरी करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है कोई। आपने क्या किया? आपने कहा जी वो हमारा जो आईपी है ना, आईपी डाकिया, उसको तमाम सोर्सेस से तमाम डेस्टिनेशन पे जाने की इजाजत दे दो, सिवाय ऊपर वाली 3 कंडीशंस के। यहां पे देखें, जब 1.4 कहेगा कि 2.4 तक मेरे www HTTP की ट्रैफिक, 1.4 2.4 की तरफ HTTP की ट्रैफिक भेजने के लिए किसके पास जाएगा? आईपी के पास। ले जाओ यार, कैरी कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो क्या कहेगा? मैं नहीं करता, डिनाई। जब 1.5 1.2 को टेलनेट करने की दरखास्त करेगा कि यार ये ट्रैफिक कैरी कर दो मेरी, आईपी को कहेगा, वो कहेगा मैं नहीं करता। 1.6 2.2 को कहेगा यार ये आईसीएमपी का एको तो कैरी करके ले जाओ जरा, आईपी को कहेगा, वो कहेगा मैं नहीं करता। लेकिन इसके अलावा वो कहेगा सारा कुछ करूंगा, बस ये 3 काम मैंने नहीं करना, ठीक है जी। तो ये इस एसीएल का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन एसीएल को सिर्फ बना लेने से तो काम नहीं चलेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं इंटरफेस सीरियल 00 पे जाके आईपी एक्सेस डैश ग्रुप, नंबर क्या रखा हुआ है? 101, और डायरेक्शन इस इंटरफेस पे आउट होगी। फास्ट इथरनेट होता है तो इन, सीरियल है तो आउट। भाई राउटर बी से पहले पहले रोकना है, जहां मर्जी रोक ले। ए पे इनबाउंड रोक लें तब भी ठीक है, बी से आउट, ए से आउट होते हुए रोक लें सीरियल पे तब भी ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहां पे रोक लिया, आप फास्ट इथरनेट 00 पे इनबाउंड में रोक लें, कोई मसला नहीं है। अब ये एसीएल बन भी चुकी है और अब ये एसीएल अप्लाई भी हो चुकी है, और ये जो जो टास्क हमने यहां लिखे थे वो सब अब यहां पे वेरीफाई भी किए जा सकते हैं। इन सब को हम वेरीफाई भी इजीली यहां कर सकते हैं, ठीक है। एक दफा जरा शो एक्सेस डैश लिस्ट की कमांड दे के भी तसल्ली कर लें। ये वो 4 लाइंस हैं, ये वो 4 सीक्वेंस हैं जो आपने ही लिखे हैं, ये वो 4 सीक्वेंस हैं जो हमने ही अभी ऐड किए हैं, और इसे हम इंटरफेस पे अप्लाई कर चुके हैं। अब सिर्फ ये वेरिफिकेशन बाकी है कि जो HTTP हो रहा था अब नहीं होना चाहिए, जो टेलनेट हो रहा था अब नहीं होना चाहिए, जो पिंग हो रहा था अब नहीं होना चाहिए।
तो जरा जल्दी से करके देख लेते हैं। 1.4 पे आए, ये पहले हमने देखा, अभी भी आपके सामने है, ये HTTP हो गया था, दोबारा उसी आईपी को कर रहा हूं 192.168.2.4 एंटर किया, टीसीपी सेशन बनाने की कोशिश करेगा। ये तकरीबन 12 अटेम्प्ट्स करता है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ना, 12 दफा कोशिश करेगा और उसके बाद लिखा हुआ आ गया रिक्वेस्ट टाइम आउट। कितनी अटेम्प्ट्स की इसने? 12, और 12 की 12 अटेम्प्ट्स उसकी क्या हुई है? नाकाम। शो आईपी एक्सेस डैश लिस्ट दोबारा से करें, पहले और अब में कोई फर्क? 12 मैचेस यहां पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है इस लाइन ने HTTP होने नहीं दिया। अच्छा, अगर मैं इसके हमसाये से 1.5 से HTTP करूं तो हो जाएगा? होना चाहिए, ठीक है जी, हो रहा है। अच्छा, अब ये HTTP हो गया ना, आप जरा दोबारा राउटर ए पे आए, दोबारा शो एक्सेस लिस्ट करें, ये क्या लिखा हुआ है? इस लाइन की वजह से ये HTTP हुआ है, ये ना लिखी होती तो HTTP, क्योंकि कैरी तो सबको किसने करना है? आईपी ने, ठीक है। ले जी, आपके एक तरह से 2 टास्क वेरीफाई हो गए, जिसको HTTP नहीं होना चाहिए था नहीं हुआ, जिसको होना चाहिए था वो हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब 1.5 के लिए क्या पॉलिसी थी? ये टेलनेट ना कर सके बी को। थोड़ी देर पहले इसने टेलनेट कर लिया था, ऊपर नजर भी आ रहा है, दोबारा उसी आईपी को टेलनेट कर रहा हूं, टीसीपी है, 12 दफा कोशिश करेगा, 12 की 12 अटेम्प्ट्स नाकाम हो गई, तो लिखा हुआ आएगा कनेक्शन टाइम आउट, ठीक है जी। टेलनेट नहीं हुआ, आप दोबारा यहां पे देखें तो 12 मैचेस, इसका मतलब है इस लाइन की वजह से नहीं हुआ। इसके हम से टेलनेट करेंगे, टेलनेट हो जाएगा। बल्कि आप एक और काम करें, मैं 1.5 से ही टेलनेट कर रहा हूं, लेकिन राउटर बी का आईपी चेंज कर लेता हूं 2.1। आपने 1.1.1.2 को डिनाई किया था ना, 2.1 को तो डिनाई नहीं किया था। सोर्स आईपी बदल जाए या डेस्टिनेशन आईपी बदल जाए तो आपकी पॉलिसी काम नहीं करेगी। तो 1.1.2 को तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसने 2.1 को टेलनेट कर लिया है, क्योंकि आपने कहा था कि ये टेलनेट हो जाए, तो वो हो रहा है। इसी तरीके से आखिरी वेरिफिकेशन, लास्ट टास्क, 1.6 2.2 को पिंग ना कर सके, पहले तो हो रहा था ना, अब नहीं हो रहा। कितने पैकेट डिनाई हुए हैं? 4, तो ये चारों आपको इस लाइन के आगे नजर आएंगे। शो एक्सेस डैश लिस्ट करें तो 4 मैचेस, जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और जो होना चाहिए था वो हो रहा है। तो हमने स्टैंडर्ड ACL बनाई, हमने एक्सटेंडेड ACL बनाई, हमने नाम के साथ भी बनाई, हमने नंबर के साथ भी बनाई, लेकिन एक चीज थी, सिर्फ सिंगल आईपी के लिए बनाई है। सोर्स था तो सिंगल था, सोर्स और डेस्टिनेशन थे तो सोर्स भी सिंगल था और डेस्टिनेशन भी सिंगल ही थी। अभी हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ठीक है जी, तो फिर हम रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस की बात करेंगे। यानी यही काम अगर हमें रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस के लिए करना है तो वो कैसे करना है। ACL में सबसे चैलेंजिंग पार्ट रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस ही है। असल ACL वही है जिसमें आप रेंज के साथ प्ले करते हैं, ठीक है जी। अभी आप ब्रेक कर लें जी, आपसे मुलाकात होती है 11:45 पे। 11:45 पे वापस आ जाइएगा, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे।